हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। हम लोग दोस्त एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए चैप्टर वाइज क्लास कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको आर्मी बैच के अंतर्गत दिया जाता भैया। और इसमें मैथ्स की बात करें तो हम लोग दोस्त चैप्टर वाइज पढ़ें, अभी बता दिया है। और चैप्टर वाइज में हम लोग दोस्त रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास कर रहे हैं दोस्त, ठीक है, जिसमें आपको आयु संबंधित प्रश्न यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे आज, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको समानुपात की भी क्लास आज ही दोस्त कराई जाएगी, समानुपात प्रपोर्शन की, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम रेशियो पर क्वेश्चन करते आ रहे हैं, अब हम समानुपात के भी क्वेश्चन दोस्त करेंगे, ठीक है। तो वो यही क्लास में लास्ट में स्टार्ट करूंगा, जब ये इसके क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन हमने लिया है, फिर आपको समानुपात की क्लास दोस्त हम करवाएंगे, ठीक है ना भाई। तो क्लास में जो आ जाएगा वो लास्ट तक रुकेगा, क्योंकि आज की जो क्लास होगी वो 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास होगी। तो क्लास कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, सभी बच्चे को क्लास कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लेक्चर की बात करेंगे तो आज पाँचवा और छठवां दोनों लेक्चर समझ लो सेम ही हो, एक ही में होगा। पाँचवा है, अभी तक छठवां स्टार्ट होगा दोस्त। तो आज जो क्लास होगी वो अभी पहली क्लास आयु संबंधित यानी एज रिलेटेड क्वेश्चन पे होगी। इसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ साथ सीखते चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन के साथ साथ क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास रोज आपको दोस्त शाम को कराई जाती है, इतना सभी लोगों को दोस्त पता है। तो आज की क्लास को सभी बच्चे लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है ना भाई, ताकि और भी दोस्त लोग जो है तुरंत जुड़ जाए। क्योंकि देखता हूँ मैं, बच्चे जब क्लास स्टार्ट होकर आधी क्लास खत्म हो जाती है तब स्टूडेंट दोस्त जुड़ते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ वो पहले के 10 से 5 मिनट में कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन में करता हूँ। तो कॉन्सेप्ट आप लोग तो सीख नहीं पाते हो, क्योंकि आप लोग गायब रहते हो। तो कॉन्सेप्ट सीखने के टाइम जरूर आया करो। शुरुआत में जब आपको पता है डेली 7 बजे क्लास चलती है, तो डेली आपको 7 बजे ज्वाइन करना रहता है, ठीक है दोस्त। तो सभी लोग आ जाया करो बिना पूछे, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, लिंक आपको मतलब कमेंट में पिन है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी अदर क्लास करना चाह रहे हो तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या तो यूट्यूब में जाकर प्लेलिस्ट खोल कर देख लीजिएगा, काफ़ी क्लासेस पड़ी हैं आपके काम के लिए दोस्त। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्त, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, ठीक है भाई, ये वाला। कल हमने होमवर्क दिया था, कोई भी बच्चा इसका आंसर नहीं दिया मुझको, ठीक है। और जो अगले दिन हम आंसर था वो आकांक्षा ने आंसर दिया था, ठीक है भाई। तो आज की क्लास का क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये नहीं, ये होमवर्क क्वेश्चन है कल का। तो ये कर लेंगे, फिर अपने एज पर जो एज रिलेटेड क्वेश्चन की मैंने बात की वो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। दिया क्वेश्चन में कि एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की जो टोटल संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा हमको 5:3। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 6:5 हो जाए भाई। हमने क्रॉस मेथड से पढ़ाया था कल आपको, क्वेश्चन में क्रॉस मेथड पढ़ाया था, और कितने लोगों को क्रॉस मेथड बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया भाई। अगर हो आप लोग तो एक बार थंब कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। विद्यार्थियों की जो टोटल संख्या है वो है 48। टोटल कितनी संख्या दिया भैया? 48। और बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दिया है? तो रेशियो दिया है 5:3 का। 5:3 का ये उनका अनुपात दिया गया कि इस अनुपात में थे। तो हम क्या ये नहीं चेक कर सके कितने बॉय और कितने गर्ल थे? तो हम लोग इसको अगर आर मान लो तो 5 और 3 8 हो जाएगा। ये 8 बराबर 48 दिया ना, टोटल इतने संख्या थी, मतलब बताया ना कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 48 है, जिसमें इनका बॉयज और गर्ल का ये अनुपात दिया था, तो हमने टोटल को उसके बराबर मान लिया। तो आर बराबर क्या आएगा? 8×6 = 48। तो आर बराबर मिल जाएगा हमको यहाँ से 6। आर का मान 6 मिल गया, तो हम बॉयज और गर्ल की संख्या नहीं निकाल सकते। तो बॉयज कितना हो जाएगा? 5 गुणे 6 कितने बॉयज हो जाएंगे? 30 बॉयज हो जाएंगे। और 3 गुणे आ रहा है, 3 गुणे 6 कितने बॉयज? 18 गर्ल हो गई। पता चल गया। अब हमको बॉय
और गर्ल पता चल गए कि बॉय कितने हैं और गर्ल कितने हैं। तो बॉय हैं 30 और गर्ल हैं भैया 18। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 6:5 हो जाए। ध्यान रखना भैया, बोल जा रहा है कि इसमें कितनी गर्ल को जोड़ा जाए कि इनका जो रेशियो है वो 6:5 हो जाए। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन आया है और ध्यान पूर्वक देखना है। अगर अपनी देर में कोई भी बच्चा आंसर दे दिया है बहुत अच्छी बात है। तो देखो, अब जो क्वेश्चन में आपसे बोला वो ध्यान देने वाली बात है। बोलेगा इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए, यानी कि किसकी संख्या जोड़ी जा रही है, लड़कियों की। लड़कों की संख्या जोड़ी नहीं जा रही है, जोड़ी किसकी संख्या जा रही है, लड़कियों की। तो जो अनुपात चेंज होगा वो लड़कियों का होगा। किसका चेंज होगा, लड़कियों का होगा। यानी कि भैया जैसे लड़कियां जोड़ी जा रही हैं तो ये जो अनुपात है लड़कियों का चेंज होगा, लड़कों का नहीं। लड़के 30 थे पहले तो 30 अब भी होंगे, यानी कि 30 लड़के थे तो अब भी 30 ही लड़के होंगे, यानी कि 6 = 30। 6 = 30 क्वेश्चन में यही तो दिया भैया, समझ लेना। बॉयज नहीं चेंज हो रहे, कौन चेंज हो रहा है, लड़कियां चेंज हो रही। तो बॉयज पहले 30 थे तो अब भी 30 होंगे, यानी कि अब 6 अनुपात में तो 6 = 30। तो 1 = 6 × 5 = 30। 1 = 5 तो लड़कियां आप कितनी हो गई, 5। तो 5 = 5 × 5 कितनी हो जाएंगे भैया, 25। तो पहले कितनी थी, 18, अब कितनी हो गई, 25। तो बोला कि कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए। तो भैया 25 हो गई, पहले 18 थी तो कितनी जोड़ी गई, 7। कितनी लड़कियां जोड़ी गई, 7। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो कितने बच्चे थे जो इस क्वेश्चन को खुद ब खुद करने में सक्षम थे भाई। हम करेंगे क्वेश्चन दोस्त बेहतरीन तरीके से, समझ में आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हो भाई। यहाँ पर हमने क्यों बराबर रखा है इसको, क्योंकि वो लड़कियों की संख्या जोड़ने की बात कर रहा है ना कि लड़कों की। तो लड़कों का अनुपात 6 हो गया अब, और बच्चे पहले 30 थे तो लड़के चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये 6 अनुपात जो आया वो 30 के बराबर ही होगा। यानी 30 लड़के पहले थे, 30 लड़के अब होंगे। तो हमने 6 को उठाकर 30 के बराबर रख दिया। वहां से 1 का मान हमको मिल गया 5। अब 1 का मान 5 मिल गया तो लड़कियों का रेशियो 5 हो जाता है, 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्लियर है, आगे चलते। तो आज अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आज की क्लास है दोस्त, एज रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्त आप लोग कई तरीकों से कर रहे होंगे। तो कल हमने आपको सिखाया था क्रॉस मेथड, तो आज क्रॉस मेथड भी मैं सिखाऊंगा, फिर से रिपीट करूंगा, मतलब इसमें यूज करूंगा क्रॉस मेथड को। जो क्वेश्चन क्रॉस मेथड से करने वाला होगा क्रॉस मेथड से करूंगा, बेसिक से करने वाला होगा बेसिक से करूंगा, और ट्रिक से सभी तरीके से क्वेश्चन में बताऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त कि मुझको इस तरीके से नहीं आता सर, आप इस तरीके से बताएं, ये सब अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, सभी तरीके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिया है कि पी और क्यू की जो वर्तमान आयु है वो 5:8 का अनुपात है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु में 2:3 का अनुपात हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान आयु का याद करना है। देखो इसमें क्रॉस मेथड लगाते हैं अपन लोग भाई। क्रॉस मेथड अगर हम लोग लगाएंगे भैया तो देखो ये पी और ये क्यों हो गया, ठीक है। इनकी जो आयु का वर्तमान आयु का अनुपात, ये वर्तमान लिख ला, ध्यान रखना भैया, वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। बोला 4 वर्षों बाद उनकी आयु में 2:3 का अनुपात हो जाता है। क्रॉस मेथड लगाऊंगा, अभी देखना भैया। तो अब ये मैं पूछूंगा भैया कि जो 5:8 अनुपात था इनकी आयु का, वो कितने साल में 2:3 हो गया, कितना टाइम लगा, तो 4 साल का। कितना, यहाँ पर 4 वर्षों की बात कर रहा है, कितना टाइम लगा भैया, 4 वर्षों का। तो 4 यहाँ पर भी लिख दो, 4 यहाँ पर लिख दो। ऐसे ही कुछ तो हम क्रॉस मेथड का यूज कर रहे थे भाई कल। 4 वर्ष लगे तो 4 वर्ष उसके नीचे भी और 4 वर्ष इसके नीचे भी, क्योंकि इसको भी 4 वर्ष लगे पी को भी, और 4 वर्ष क्यू को भी लगे। अब आपको करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते थे, इसका इसमें गुणा करते थे, इसका इसमें गुणा करते थे। तो 5×3 = 15 हो जाता था ये, और 8×2 = 16। इनके बीच का ले लेते थे डिफरेंस, इनके बीच का ले लेंगे डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा 15-16 के बीच का डिफरेंस 1 आएगा। और डिफरेंस निकालना अगर नहीं आता है तो कल वाली क्लास बस थोड़ी देर 4 से 5 मिनट पहले की शुरुआत की क्लास देख लो, वहां से डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे क्या करते थे हम लोग भाई, इसका गुणा इसमें करते थे और इसका गुणा इसमें करवाते थे। ठीक है, तो क्या आएगा ये 4×3 = 12
और 2 चौके 8, ये दोनों प्लस के होंगे मेरे दोस्त, याद रखना ये दोनों प्लस के होंगे। अब इनके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 12 और 8 का डिफरेंस भैया 4, 12 और 8 का डिफरेंस कितने का आ गया, 4 का आ गया। किसका आ गया, कितने का आ गया, 4 का। अब हम क्या बताए थे कि जो ऊपर का डिफरेंस आता है वो नीचे वाले के बराबर कर दिया जाता है, जो ऊपर डिफरेंस आता है वो नीचे वाले डिफरेंस के बराबर कर दिया जाता है, यानी कि 1 बराबर 4 वर्ष हो गया, 1 बराबर 4 वर्ष हो जाएगा भैया, 1 बराबर 4 वर्ष। तो क्योंकि वर्तमान आयु पूछी है, तो मेरे दोस्त क्योंकि वर्तमान आयु 8 थी या नहीं थी, 8 थी या नहीं थी, जी सर। तो 8 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 4, तो 8 बराबर 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। क्वेश्चन होप करूंगा सभी भैया को पसंद समझ में आ गया होगा, सभी दोस्त को क्वेश्चन दोस्त समझ में आ गया होगा, बताएंगे एक बार सभी लोग, है ना भाई। चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी अब, क्लियर भाई। चलो अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 41 नंबर दिया गया है, ओ सॉरी 42 नंबर अब आ गया आपका क्वेश्चन। इसमें दिया है कि पी तथा क्यू की जो वर्तमान उम्र है उसका अनुपात दे रखा है 7:3। देखना भाई पिछले की तरह क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, देखो एक दो क्वेश्चन जब मैं सेम करवाता हूँ तब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऊपर होता है कि जी सर अब मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिया उसके बाद में टफ क्वेश्चन ले लिया तो आपका भी इंटरेस्ट नहीं आएगा कोई क्लास को पढ़ने में या क्वेश्चन को करने में। तो इंटरेस्ट आए इसलिए एक क्वेश्चन को मैं 1 से 2 बार जरूर लेता हूँ, ठीक है भाई। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो पी तथा क्योंकि जो वर्तमान उम्र है वो 7:3 का अनुपात है। 4 वर्षों के बाद उनकी उम्र में 2:1 का अनुपात होगा। वर्तमान में पी की उम्र वर्षों में ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, बहुत ही आसानी से ये भी क्वेश्चन होने वाला है, कोई समस्या नहीं। देखो अब क्या करना है आपको, इसमें पी क्यू की वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र क्या है 7:3। वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो 7:3 दिया गया है। ये वर्तमान की बात है, अभी पीछे करके आए हो सेम क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो तो तुरंत बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये वर्तमान में 7:3 अनुपात आ गई इनकी उम्र की, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं सर। और फिर 4 वर्ष बाद इनकी अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। तो ये अनुपात अब मैं पूछूं कि वर्तमान आयु से इस आयु में पहुंचने के लिए, इस अनुपात में पहुंचने के लिए कितने वर्ष लगे, तो यहाँ पर लिख रखे हो भैया 4 वर्ष। कितने वर्ष लगे हैं, तो 4 वर्ष। तो 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी। अब लगा देना आपको क्रॉस मेथड, तो क्रॉस मेथड का गुणा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गुणा कर दोगे, यहाँ पर भी आप गुणा कर दोगे। तो अब इसका 1 7 7 और 2 3 6, अब एक 7 आया और एक 6 आया, इनके बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, डिफरेंस 1 का आ रहा है भैया। तो अब क्रॉस मेथड नीचे भी लगा दो, इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें गुणा कर दो। तो 1 चौके 4 और 2 चौके 8, ये दोनों प्लस के होंगे, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस मैं पूछूंगा तो 8 और 4 का डिफरेंस 4 आएगा भैया, 4 आएगा। मैंने क्या पीछे सिखाया कि जो डिफरेंस ऊपर आए वो डिफरेंस नीचे के बराबर होता है। ऊपर 1 आया था, नीचे 1 बराबर कितना है, 4 वर्ष, 1 बराबर 4 वर्ष आ गया फिर से भैया। तो किसकी पी की वर्तमान आयु पूछी है, पी की वर्तमान उम्र भैया 7 था रेशियो, तो 7 1 बराबर 4, तो 7 बराबर क्या होगा, 7 गुणे 4 बराबर 28 वर्ष। 28 वर्ष होगा इसका भैया, 28 वर्ष हो गया पी की वर्तमान उम्र। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई। डायरेक्ट थोड़ा सा करते अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाकर, तो क्या हो सकता था, ये पी का रेशियो है और ये क्यू का रेशियो है। तो पी का रेशियो देख रहे होंगे आप लोग भैया, यहाँ पर 7 मिल रहा है, तो जो भी आंसर होता वो 7 का मल्टीपल होता। तो 7 का मल्टीपल ना ही 24 था, ना ही 32 था और ना ही 36 था, सिर्फ 28 था। तो आप सीधे आंसर देते और आगे बढ़ जाते, ठीक है। लेकिन तरीका आपको सीखना जरूरी था, तो इसलिए मैंने तरीका सिखाया, बाकी वो ट्रिक थी, ठीक है भाई। देखो डिविजिबिलिटी रूल है और यूनिट डिजिट है, ये सब बहुत काम की चीज़ है भैया, ये हर चैप्टर में मैंने बताया था यूज होगा, तो यूज होता है भैया। अब अगला क्वेश्चन दिया 43 नंबर, दिया गोमती और रश्मि की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:5 है। मतलब गोमती है और रश्मि, इनकी वर्तमान आयु है वो 3:5 में है। 10 साल बाद वह अनुपात 2:3 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु क्या है भाई,
क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। गोमती और रश्मि, नाम सुने हो भैया? गोमती और रश्मि नहीं सुने हो, कोई बात नहीं, आज सुन लेना। ये हो गई गोमती और ये हो गई रश्मि। इनका आयु का जो अनुपात दिया है वो अनुपात है 3:5, और ये कब की है? ये वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु है, याद रखना। अब बताया कि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। 10 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। तो इनका अनुपात जो है वो चेंज होने में कितने वर्ष लगे? 10। नीचे लिख दो भैया 10, इधर भी लिख दो भैया 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनका करवाओ, क्रॉस मेथड से कर रहे हैं। इनका इससे गुणा और इनका इससे गुणा, तो 3 त्रिका 9 और 2 पंचे 10। 10 और 9 का डिफरेंस पूछूंगा। 10 और 9 का डिफरेंस भैया एक ही के बराबर आएगा, एक ही आ गया। आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, इनका इनसे मल्टीप्लाई करा दो और इनका इनसे मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 दहम्मा 30 और 2 दहम्मा 20। अब इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 30 और 20 के बीच का डिफरेंस 10। 30 और 20 के डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस भैया 10। अब मैं पूछता हूँ भैया ऊपर आ जाओ कि जो इनका ऊपर का डिफरेंस है वो नीचे के डिफरेंस के बराबर होगा या नहीं होगा? इतनी देर से यही बकते हुए आ रहा हूँ भाई, यही मैं बकते हुए आ रहा हूँ, ठीक है? तो याद रखो यार कि ठीक है, ऊंचे वाला डिफरेंस नीचे वाला डिफरेंस के बराबर होगा, यानी एक बराबर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। तो पूछा क्या था आपसे कि रश्मि की वर्तमान आयु। अब रश्मि की वर्तमान आयु पे जाओगे भैया तो ये वर्तमान आयु का ही रेशियो दिया था, तो रश्मि की वर्तमान आयु का रेशियो 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 5 गुणे 10 बराबर 50 वर्ष। रश्मि कितने वर्ष की है? 50 वर्ष की। कुछ लड़के इंतजार में रहे होंगे कि कम उम्र की होगी, ठीक है भैया? तो रश्मि 50 वर्ष की होगी, कम की नहीं होगी, ठीक है? रश्मि की आयु हमने निकाल लिया। बात क्लियर दोस्त, समझ में आ गया सभी बच्चे को क्वेश्चन? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ पर? आगे बढ़ूं भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिया 44 नंबर क्वेश्चन, दिया कि 4 वर्ष पूर्व। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है और पहले से थोड़ा सा चेंज करने वाला है, ठीक है? इसमें आपको समझने वाली बात, मतलब समझने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। वो देखता हूँ कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, वो चेंज कितने बच्चे समझ पाते हैं भाई, ठीक है? दिया 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों में 13:16 का अनुपात था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 20:23 हो जाएगा। वर्तमान में बी ए से कितने वर्ष बड़ा है? तो करिएगा आंसर भैया। इसके लिए आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ भाई, देखता हूँ कौन बच्चा इसको कर कर बताएगा, क्योंकि भाई ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। बाकी रूल की बात करूंगा, कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो पिछले की तरह जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हुए सेम ये भी होगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। देखता हूँ उस चेंज को कौन सा बच्चा इसमें पकड़ पाता है भाई, ठीक है? तो आप लोग करिएगा, आपके पास टाइम है अच्छा सा, तो होप करूंगा आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, बात न कर रहे होंगे, ठीक है? और क्लास को शेयर करते रहो भाई, ठीक है? और बच्चों को, नए बच्चे को दोस्त जोड़ो यार, ठीक है? कोशिश करो कि और लोग आए यार, क्लास करें, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी, है ना भाई? तो चलिए चलिए बताता हूँ मैं आपको। होप करूंगा आप लोगों ने कोशिश की होगी, अगर गलतियां की हैं तो कहाँ पर गलतियां की होंगी तो मैं बताऊंगा, वहां से देखिएगा अपनी गलती आप लोग क्या किए हो, ठीक है? ठीक है ना दोस्त? ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की जो उम्रों में अनुपात था वो 13:16 था। कितना अनुपात है भैया? 13:16। 13:16 है, बात समझ में आई? आगे बोला अनुपात 10 वर्ष बाद यह अनुपात 20:23 हो जाएगा, 20:23 हो जाएगा। अब मैं क्रॉस मेथड अगर लगाता हूं तो आपसे पूछूंगा क्या भैया इनके बीच उम्र का अंतर क्या है, तो आप यहां से लगाओगे कि 10 वर्ष बाद, तो 10 यहां पर लिखते, 10 यहां पर लिखते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे गलत हो जाओगे। क्यों? अब ध्यान देना क्यों, ध्यान देना क्यों। मान लीजिए आप 2024, 2-3 दिन का बचा हुआ है, ठीक है भाई? तो मान लीजिए आप लोग 2024 में जो आपका अनुपात है, जो आपका अनुपात है वो 13:16 है। नहीं, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी, पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात, ये 2024 मान लीजिए चल रहा है, और इसके 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले क्या चल रहा होगा? 2020, 2020 चल रहा होगा, और उस समय आपके जो आयु का अनुपात है वो 13:16 है, ठीक है? बात ये समझ में? अब बोल रहा था कि 10 वर्ष बाद यह अनुपात, अब 2024 चल रहा है, इससे 10 वर्ष बाद यानी कि 2034,
2034 में अनुपात 20:23 हो जाएगा। तो बी जो है वो ए से कितने वर्ष बड़ा होगा, ये दिया है। तो भैया यहाँ पर कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, कितने साल का डिफरेंस आ रहा है भैया, 14 साल का। कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, तो 14 साल का डिफरेंस आ रहा है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था भाई, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। 4 वर्ष पहले इधर पूर्व यानी कि, और 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष इधर बाद का भी लेना है। तो 14 वर्ष बाद की बात कर रहा, तो 14 लिखा जाएगा जहाँ पे आपने 10 लिखा था। ठीक है भाई, बात आपको अब क्लियर हुई होगी दोस्तों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर कितने वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, 14 साल का डिफरेंस। कितने साल का आ रहा है, 14 साल के, मतलब ये 14 साल बाद ये रेशियो मिलेगा। कितने साल बाद, जो ये 13-16 रेशियो था, वो रेशियो 20 और 23 कितने साल के बाद होगा, 14 साल के बाद। जो हमने कल क्रॉस मेथड सीखा उसमें सब कुछ बताया था भैया कैसे क्या चेंज होता है। ठीक है भाई, तो 14 साल में चेंज होगा। अब करना है आपको क्रॉस मेथड का यूज, तो इसको गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करना भाई। तो 23, 13 तिया 39, 39 का 9 हासिल आ जाएगा भैया 3, 13 2 26 और 3 29, 299, 299 और 16 दूना 32, 320, 320 आ जाएगा। अब लेना आपको इनके बीच का डिफरेंस, तो 299 और 320 के बीच का डिफरेंस 21 आ जाएगा सीधे सीधे, बहुत अच्छी बात है। और नीचे गुणा करते हैं, नीचे भी गुणा करवाते हैं हम। 20 का गुणा 4 14 में और 23 का गुणा 14 में, तो 14 तिया 42, 42 का 2 हासिल आएगा 4, 14 दूना 28 और 4 32, 322 आ जाएगा। ये 14 दूना 28, 280 आ जाएगा भैया। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 322 और 280, 20 इधर बचा, 300 होने में 22 तो ज़्यादा, तो 20 और 22 42, इनके बीच का डिफरेंस आ गया भैया 42, इनके बीच का डिफरेंस 42। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो वो डिफरेंस ऊपर आए वो डिफरेंस नीचे डिफरेंस के बराबर कर दिया जाता है। ऊपर डिफरेंस है 21 का और नीचे डिफरेंस है 42, तो 42 के बराबर हो जाएगा। तो 21 गुना कितना हो जाएगा, 42, 42 तो 1 बराबर कितना आ गया, 2। अब देखो सॉरी दोस्त, ए मतलब ये ए था, ए था इधर और इधर बी था, तो इनकी आयु निकालेंगे। तो 1 बराबर 2, तो 13 बराबर 26 और 1 बराबर 2, तो 16 बराबर 32। अब इनके बीच का डिफरेंस मैं लेता हूं अगर, तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 6 वर्ष का। कितने वर्ष का आ जाएगा, 6 वर्ष का। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे, अब बिल्कुल भाई अवश्य बात है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो आपने लिखाया था, ये जो आपने लिखाया था, ये 4 वर्ष पहले का था, 4 वर्ष पूर्व का लिखाया था सर आपने, 4 4 वर्ष पूर्व लिखा था। 4 वर्ष ये पूर्व का रेशियो है और ये 10 वर्ष बाद का रेशियो है, 10 वर्ष बाद का रेशियो है। तो आप बोलोगे सर जी ये 6 वर्ष का डिफरेंस तो 4 वर्ष पहले था। अरे मेरे भाई यार, आप लोग ये दिमाग ये लगाओ कि अगर आप इस समय 25 साल के हो और आपका भाई 20 साल का है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितने साल का है, आप 25 साल के हो और आपका भाई या बहन 20 साल का है, तो तुम दोनों के बीच का डिफरेंस कितने साल का, 5 ईयर्स का है। तो अब मैं पूछूं, आप इस समय आपके बीच का डिफरेंस जो साल का डिफरेंस है वो 5 साल का है, तो ये 5 साल पहले कितना रहा होगा, ये 5 साल पहले कितना डिफरेंस रहा होगा। तो 5 साल पहले आप 20 साल के रहे होंगे और वो आपका भाई या बहन वो 15 साल का रहा होगा, तो भी डिफरेंस तो 5 ही साल का है। तो मतलब मेरे भाई, आप अगर आप दो लोग हो, तुम दोनों भाइयों और बहनों के बीच में अंतर अगर 5 साल का आ रहा है, तो आप 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी अगर देखोगे तो डिफरेंस आपका जो रहेगा वो समान रहेगा। डिफरेंस जो ईयर का बीच में साल का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो इसका आंसर ए सही होगा, आंसर ए सही होगा, यानी कि उनके जो बी जो है वो ए से कितने वर्ष बड़ा है, तो ये भैया जो बी था वो कितने 32 साल का है और जो ए है वो कितना 26 साल का, तो वो 6 साल बड़ा है। ठीक है भाई, तो ये बड़ा रहेगा वो 6 साल, चाहे 100 साल बाद भी देखोगे तब भी। ठीक है, 100 साल बाद भी देखोगे तब भी आपका कौन बड़ा होगा, बी ही बड़ा होगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी बेहतरीन, वो आपको मिली। क्वेश्चन नंबर ये 45 आ गया है। तो इसको करना है भाई आप लोगों को बहुत आसानी से, बहुत ध्यानपूर्वक करना है, अच्छे से कर पाओगे सभी लोग। ठीक है, तो दिया 4 वर्ष बाद यामिनी, देखो भाई ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम लगभग थोड़ा सा मिलता हुआ मिलेगा आपको उससे, कि 4 वर्ष बाद यामिनी और
जेमिनी, ये क्या नाम होते हैं यार, देखो जेमिनी की आयु 7:8 का अनुपात होगा। 1 वर्ष पूर्व यह अनुपात 6:7 था। जेमिनी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? ठीक है भाई, देखो अब की बात जेमिनी की आयु ही पूछा गया, तो देखो क्या करना है। ये 4 वर्ष बाद, ये वर्तमान आयु नहीं है इनकी। अब की बार ध्यान देना कि ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ये 5 वर्ष बाद, यानी अभी अगर 2024 चल रहा है, अभी 2024 चल रहा है, तो ये 5 नहीं, सॉरी 4 वर्ष बाद, ठीक है, ये 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की जो आयु है वो 7:8 है। यानी कि अभी 2024 चला तो 2028 की बात कर रहा है। 2028, आप लोग अगर 25 में देख रहे हैं तो ये 29 मान लेना यार, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद यानी इनकी तब 2028 में इनका रेशियो 7:8 था। बोला 1 वर्ष पूर्व यह अनुपात 6:7 था। 1 वर्ष पूर्व यानी कि जो अभी चल रहा 2024 के 1 वर्ष पूर्व, यानी कि 2023 में इनका अनुपात कितना था? 6:7 था। 6:7 था। बात समझ में आई? तो आ जाइएगा थोड़ा सा, तो ये लिखा क्यों, समझ में आया? अभी आ जाएगा। तो इनकी आयु जो यामिनी और जेमिनी, ये वाई लिख लो, और उसको जेमिनी किससे लिखते हैं? जी से, जी से डिनोट कर लो, ठीक है। इनकी जो 4 वर्ष बाद आयु का रेशियो वो 7:8 है, 7:8 है, ठीक है भैया। और यह रेशियो 1 वर्ष पूर्व, मतलब 1 वर्ष पहले कितना था? 1 वर्ष पहले इनका रेशियो था 6:7, रेशियो था 6:7। अब ये जो रेशियो चेंज हुआ यहाँ आकर, वो कितने साल में चेंज हुआ? कितने साल में चेंज हुआ, ये आपसे क्वेश्चन मेन बनता है ना। तभी तो नीचे लिख के क्रॉस मेथड लगाते हैं। भैया कितने साल में चेंज हो रहा है? ये 23 से 28 जब पहुंचा तभी तो चेंज हुआ रेशियो। कितना साल लगा? 5 साल। कितना साल लगा? 5 साल। यानी 2023 में रेशियो इतना था और 2028 में रेशियो इतना होगा। तो चेंज होने में 6:7 से 7:8 पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5 वर्ष का। कितना टाइम लगा? 5 वर्ष का। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा भैया? 5 वर्ष। ये था समझाने का मकसद भैया, ये था आपको समझाने का मकसद। अब आपको क्या लगाना है? अब आपको भैया क्रॉस मेथड लगा देना है। अब आपको क्रॉस मेथड लगा देना है। तो जो बच्चे आप समझ में गए, आ गया है, तो आप लोग आगे कर सकते हो, आगे कर सकते हो। और देखता हूँ कि कहाँ पर गलती फिर से भी कर सकते हो आप लोग। कुछ गलतियाँ हैं जो आप कर सकते हो अभी, ठीक है। वो गलती भी आपको मैं पकड़ कर बताऊँगा भाई। तो देखिएगा, इसमें क्रॉस मेथड कैसे लगाते थे? इसका, और ये भाई नीचे आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई इससे करवाते थे और इसका मल्टीप्लाई इससे करवाते थे। तो 7 का गुणा 7 से होगा तो 49 आएगा, और 6 का गुणा 8 से होगा तो 48 आएगा। इनके बीच का मैं डिफरेंस पूछूंगा, 49 और 48 के बीच का डिफरेंस 1 आ जाएगा भैया। अब क्या करना है? इसका गुणा इससे करवा दो और इसका गुणा इससे करवा देते हैं। ऐसे तो करते आ रहे हैं ना भैया? जी सर। तो 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×5 = 35 और 6×5 = 30 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस 5 का आ गया, इनके बीच का डिफरेंस 5 का आ गया। मैंने क्या पीछे से सिखा दिया कि जो ऊपर डिफरेंस आएगा वो नीचे वाले डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि 1 बराबर क्या होगा भैया? 5। 1 बराबर 5। तो जेमिनी की वर्तमान आयु पूछी गई है, हमें वर्तमान आयु का रेशियो नहीं दिया गया था। तो ये 4 वर्ष बाद का तो निकाल सकते हैं। 4 वर्ष बाद का 1 बराबर 5, तो 7 बराबर 7 × 5 = 35 हो जाएगा। और ये भैया वो यामिनी, ये जेमिनी आ गई। तो 1 बराबर 5, तो 8 बराबर कितना होगा? 8 × 5 तो 40, ठीक है। अब देखना, ये जो निकल कर आया भैया, ये जो निकल कर आया, सॉरी यार, अभी 5 वर्ष निकल रहा है, ये 4 वर्ष बाद का निकल कर आया। यानी कि अगर इस समय आप 2024 में चल रहे हैं तो ये 2028 का उम्र निकल कर आया कि आप 2028 में 40 साल के हो जाएंगे। लेकिन आप इस समय 2024 में हो तो आपकी वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो वर्तमान आयु में क्या होगा भैया? 40 में 4 घट जाएगा, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद का निकला है। तो 36 वर्ष के वर्तमान में आप होंगे, ठीक है। आप नहीं होंगे यार, आप तो छोटे छोटे हो या बड़े हो, ये तो आपको पता होगा दोस्त। तो 4 वर्ष बाद उनकी वर्तमान में 36 वर्ष की होगी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गलतियां जो होंगी उनको आपको उनसे बचकर रहना भाई, ठीक है। अब ये दिया आपको 46 नंबर, देखता हूँ कितने बच्चे इसको करने में सक्षम है भाई। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, ऐसे दिया है कि एक जो पिता है वो अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है। जो पिता है वो अपनी पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2 सही 1/2 गुना बड़ा होगा, यानी 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा 15 साल बाद, ठीक है। पिता की वर्तमान
उम्र क्या है, जो पिता है भैया उसकी वर्तमान उम्र क्या है, ये पूछा जा रहा है भाई। तो कितने बच्चे हो जो इसको बता सकते हो इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त? बढ़िया से जल्दी से सभी बच्चे को दोस्त छाप देना है क्वेश्चन कि सर जी ये होगा, ठीक है। तो इसमें टाइम ले लो भाई, इसमें आप लोग टाइम ले सकते हो क्योंकि नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो आप लोग बेशक टाइम लेकर बता सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए सबके वेट करूंगा सभी लोग कि कौन बता रहा है या नहीं बता रहा भाई, ठीक है। सभी को बताना है आंसर, ये नहीं तुम हम कुछ कह रहे हैं तुम अलग ही बिजी हो दोस्त, तो अलग मत बिजी हो जाओ यार, बताओ कोशिश करो, ठीक है भाई। सभी बच्चे बच्चे कोशिश करो कि इसका आंसर ये होगा दोस्त, ठीक है। तो अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चलिए मैं ही स्टार्ट कर दूं, मैं बता दूं दोस्त। आप लोग नहीं बता रहे हो, मैं बता दूं, चलिए चलो मैं बताता हूँ भाई। तो इसको क्रॉस मेथड से कैसे लगाएंगे, है ना भाई, यही बात है। तो चलो करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा भैया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लिया फादर हो गया और ये इधर हो गया सन, यानी कि बेटा, ठीक है, पिता और बेटा, ठीक है भैया, हो गया। क्वेश्चन में बोला एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है, यानी कि मेरे दोस्त जो पिता है वो अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा। अगर सन 1 साल का है तो पिता आपका 5 साल का हो जाएगा, यही बात बोला, 5 गुना हो गया ना, हो गया जी सर। अब ये जो लिखा है इसको क्या होगा, ये 2 सही 1/2 लिखा तो 2 दूनी 4 और एक 5/2 नहीं लिखा भैया, 5/2 नहीं लिखा है जी सर। बोला ये क्वेश्चन में आपसे कि 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 5/2 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी अगर ये कितना लिखा है, ये 2.5 गुना ही तो लिखा है, ये कितना लिखा है 2.5 गुना, यानी कि 2.5 गुना बड़ा होगा। यानी अगर बेटा 2 साल का होगा तो पिता 5 साल का हो जाएगा, 2.5 गुना ही लिखा, देख लीजिएगा। ये सब थोड़ा अपने आप से आना चाहिए, थोड़ा एडवांस बनो, ठीक है। इतने साल का हो जाएगा। अब ये इतने साल होने में टाइम कितना लगा भैया, 15 साल का, कितना टाइम लगा भैया, 15 वर्ष का। लो भैया बस हो गया क्वेश्चन। क्रॉस मेथड लगा दो भैया, क्रॉस मेथड लगा दो। तो 5 दूनी 10 और 5 एकन्नम 5, और इसका इससे गुणा करा दो, इसका इससे गुणा करा दो, तो 15 दूना 30 और 15 बचे 75, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, आ जाएगा 35, आ जाएगा 35। ऊपर का डिफरेंस कितने का था भैया, 5 का, ऊपर डिफरेंस 5 का, इसको रखना है इसके बराबर, 5 बराबर 35, 5 बराबर 35, तो 1 बराबर कितना मिल गया, 7 मिल गया भैया। 1 मिनट यार, 30 और 75 के बीच का अंतर जो आएगा 45 का आएगा यार, देखोगे देखो कितनी गलत, देखो इसको घटाएंगे तो 45 का अंतर आएगा ना, ये 45 का अंतर होगा। तो यहाँ पर अंतर कितना था भैया, 5 वर्ष का। अब इनको इसके बराबर रखते हैं, तो 5 बराबर 45, 5 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 9 आ जाएगा। अब उनका भैया पिता की वर्तमान उम्र कितनी है भैया, यहाँ पर रेशियो क्या था, 5 का रेशियो था, तो 1 बराबर 9, तो 5 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 9, तो 5 बराबर कितना होगा, 9 गुणे 5, तो यानी कि 45 वर्ष। पिता की उम्र कितनी आ गई, 45 वर्ष की। जो पिता भैया उसकी उम्र कितनी होगी भैया, 45 वर्ष की होगी। बात समझ में आ गई होगी क्वेश्चन दोस्त आप सभी लोगों को। और ये क्वेश्चन आपका दोस्त ऑप्शन से हो सकता था, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता था, लेकिन ऑप्शन से भी करने में इतना ही टाइम लगता, क्यों, इससे ज़्यादा टाइम लगता, क्यों, क्योंकि भैया ये आपका लास्ट वाला चौथा ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन आपको पूरे पूरे चेक करने पड़ते भाई। तो ये क्वेश्चन सही होगा आपका, डी आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन से अगर कैसे करते, तो एक क्वेश्चन सिर्फ है, मतलब एक बता देता हूँ आपको कि ऑप्शन से कैसे करते। तो अगर ऑप्शन से करना होता तो आपको मानना पड़ता। अब यहाँ पर जो ये आंसर दिए गए हैं ये सबके सब पिता की उम्र दिया गया है। अगर 40 वर्ष लेते, अगर पिता की उम्र 40 वर्ष है, पिता की उम्र 40 वर्ष है, तो बेटा की उम्र कितनी होगी, 8 वर्ष। क्यों, क्योंकि जो पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है। बात समझ में आ गई। अब भैया ये 15 साल बाद 2.5 गुना हो जाता है, तो 15 साल आपको इसमें भी प्लस कर देना है और 15 साल आप इसको इसमें भी प्लस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब ये जो 55 है 23 का क्या 2.5 गुना है, 2.5 गुना है भैया, देख कर लो, 23 दूना 46, और इसका आधा होगा भैया कितना, 11.5, जोड़ेंगे ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो ये 2.5 गुना है नहीं। 50 को चेक करते, तो 50 वर्ष अगर आप हो तो लड़का कितना होता, 10 साल का। क्यों, क्योंकि मेरे भैया 5 गुना बोला है। अब 15 साल बाद बोला, 15 जोड़ दोगे 65 आ जाएगा, इसमें 15 जोड़ दोगे भैया तो ये 25 आ जाएगा। इसका भैया 2.5 गुना है, कभी नहीं होगा। 54 चेक करते हैं, 54 चेक करेंगे, अगर ये 54 है तो ये तो भैया 2.5 गुना बनेगा किसका, 2.5 गुना 54 किसका होता भाई, 27 दूना 54, 25 दूना 50, ये किसी का 2.5 गुना भी नहीं बन रहा होगा, जरूर बन रहा होगा लेकिन पॉइंट में आ रहा होगा। हटा देते हैं हम इसको हटा देते हैं, 45 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप 45 साल के पिता जो है 45 साल का, लड़का कितना होगा, 9 साल का होगा, और ये 45 में 15 जोड़ दो और 9 में भी 15 जोड़ दो, क्योंकि 15 साल के बाद की बात कर रहा है, तो 45 15 60 हो जाएगा, 45 15 जो होगा वो 60 आ जाएगा, और 15 और 19, 15 और
15 और 9 कितना हो जाएगा 24। अब ये देख लो भाई, ये 2.5 गुना है इसका, ये इसका 2.5 गुना होगा। 24 दूना 48 और आधा कितना होता है 12, 12 जोड़ दो भैया, ये 48 आया। 24 दूना 48 तो 12 60, तो ये 2.5 गुना है। तो ये ऐसे ऑप्शन से कर सकते थे, हालांकि देखो लास्ट वाला होता तो दिक्कत फंसती है आपके लिए कि ऑप्शन से करने में दिक्कत हो रही है। तो मेथड भी सही था, अगर नहीं आता मेथड तो ऑप्शन पे आप लोग जा सकते थे। ठीक है भाई, दोनों तरीके सही हैं, बिल्कुल गलत कोई भी तरीका नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में जो ए की आयु, समझना भाई अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। जो वर्तमान में ए की आयु है वो बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। समझना क्वेश्चन, और इतनी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा भाई कि मजा आने वाला आपको। ठीक है, मजा आने वाला है। आगे बोला है 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 अधिक है होगी। ए की वर्तमान आयु होगी। ए की वर्तमान आयु क्या है? देखो जो क्वेश्चन में बोल रहा है सिंपल सा वही करते जाओ। जो क्वेश्चन में आपसे बोला सिंपल सा बस वही क्वेश्चन में करते जाओ आप, और कुछ नहीं। देखो अब हम पहले वर्तमान आयु पे आते हैं। किस पे आते हैं? वर्तमान पे। वर्तमान में क्या बोला है वही रखते हैं। बोला वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। हम वर्तमान में ए की आयु को ए मानते हैं। वर्तमान में ए की आयु ए है वो जो कि बी के 3 गुने से 5 अधिक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, या इसको 3 भी लिख दो। 3 गुना तभी हो जाएगा, बी के 3 गुना तो बी 3 भी हो जाएगा, से 5 अधिक है। ये बात बोला, यही बात तो बोला क्वेश्चन में, देख सकते हो। ठीक है, पहले लाइन कंप्लीट। आगे बोला 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। अब 5 वर्ष बाद जब आओगे भैया तो ए की आयु इसमें ए है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ए प्लस 5 हो जाएगी। ए प्लस 5 हो जाएगी 5 वर्ष बाद, है ना भाई। बराबर में ये बोला, ढंग से देखो, फिर से पढ़ो। दिया 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। पल्ले नहीं पड़ा, देखो यहाँ पर बोला ये है कि बी की आयु से 3 वर्ष पहले, जो ए की आयु है वो 3 वर्ष पहले बी की आयु, तो 3 वर्ष पहले बी की आयु कितनी रही होगी भैया? बी माइनस तीन के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक है, ये बन गया ये दूसरा ऑप्शन। ये बन गया आपका दूसरा ऑप्शन। कुछ समझ में आई बात ना? क्वेश्चन में जो बोला वो हमने किया है बस। ये देखो यहाँ पर फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, पूरी बात समझ लीजिएगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था। ए की जो आयु है वो 3 वर्ष पहले, यहाँ पर 5 वर्ष बाद बोला तो हमने ए में 5 वर्ष जोड़ दिया। यहाँ अभी ये वर्तमान में बात कर रहा था, इसके बाद में 5 वर्ष जोड़ेगा तो 5 जुड़ जाएगा अभी में, तो ए प्लस 5 हो जाएगा। बोला कि ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु, मतलब अभी ये वर्तमान में बी है तो 3 वर्ष पहले बी माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान के नहीं पता तो हम 3 वर्ष पहले घट जाएंगे। ठीक है, बी माइनस 3 के 5 गुने से, हमने के 5 गुने से कर दिया, से 5 वर्ष अधिक है, हमने 5 वर्ष अधिक कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो उसमें से आते हैं ए का मान ए का मान इसमें से उठाते हैं, इस वाले में पुट कर देते हैं। तो इसमें रखेंगे ए का मान, तो ये 3b प्लस का 5 इज इक्वल टू 5 के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 5b हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है ना भैया। अब ये b 3b है, ये 5b की तरफ जाएगा तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा यहाँ पर 2b। क्या बचेगा यहाँ पर? 2b। ये हो जाएगा 2b। और यहाँ पर देखो ये 15 में से ये 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 10। और माइनस का 10 को आप लोग भेज दोगे इस तरफ तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, वो देख लेना। हमने यहाँ पर ए का मान रखा था ना, यहाँ पर ए का मान तो इतना है 3b प्लस 5, लेकिन ये 5 साथ में था तो 5 प्लस ये 5 एक और एक 5 और आ जाएगा, क्योंकि ए का 5 पहले से इसमें था। ठीक है, उस 5 को हमने भुला दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये 5b और माइनस का 15 और प्लस का ये 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो भैया b इधर 5 की तरफ भेज कर घटा देंगे तो 2b बचेगा, और इधर ये 15 माइनस का, ये 5 प्लस का, तो इसमें से घटा देंगे बचेगा माइनस का 10। अब माइनस के 10 को हम इस साइड लाएंगे तो ये 5 5 कितना हो जाएगा? पहले से 5 5 हो जाएगा 10, और ये माइनस का था इधर लाएंगे प्लस का 10 हो जाएगा भैया। तो 2b इक्वल टू 20, तो 20 बटे ये 2 नीचे आ जाएगा इसके भाग में, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे, बी का मान कितना आ गया? 10 वर्ष। बी का मान कितना आ गया? 10।
क्वेश्चन में पूछा था कि ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की वर्तमान आयु यही तो थी, जो ए की वर्तमान आयु मानी हमने यही तो थी। यहाँ पर मान रख दो बी का भैया, बी का मान यहाँ पर रख दो, तो ए इज इक्वल टू 3 गुणे 10 30 और प्लस का भैया 5 बराबर ए की वर्तमान आयु कितनी मिल गई 35 वर्ष। ए की वर्तमान आयु 35 वर्ष मिल गई। बात समझ में आ गई होगी दोस्त आप लोगों को अच्छे से, है ना भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत बेहतरीन था भाई, सभी दोस्त को क्लियर ये बात। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, ऑप्शन नंबर सॉरी डी। इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, अगर आपके मन में ख्याल आता है तो क्या बताता हूँ। देखो भाई, इसको पहले ही लाइन पढ़कर आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा करने में सक्षम थे। कैसे, मतलब वर्तमान में जो ए की आयु है और बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो ए की वर्तमान है, अब ये 5 वर्ष अधिक होगी किससे, देखो ए की जो आयु है वो बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यही तो बोला क्वेश्चन में आपसे, यही तो बोला। अब आप लोग ये 5 वर्ष जो अधिक है, हम इसमें से अगर 5 घटा देते हैं तो ए की आयु मिल जाएगी। ए की जो आयु होगी वो कितनी होगी, वो बी के 3 गुने के बराबर होगी। तो 5 घटा दिए, यहाँ पर 20 बचा, यहाँ पर 5 घटा दिए तो यहाँ पर 25 बटा, और यहाँ पर 5 घटा दिए, यहाँ पर 5 घटा दिए भैया तो यहाँ पर 40 बचा, और यहाँ पर 5 घटा दिए तो यहाँ पर 30 बचा। अब ये जो सब आयु आई है, ये ए की आयु तो है, लेकिन जो बी है उसके 3 गुने के बराबर है। भैया बी के अगर 3 गुने के बराबर है, ये 3 भी होंगी, तो जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि भैया बी के 3 गुनी तो ही आयु है किसकी, ए की जो आयु है वो बी की 3 गुने से 5 अधिक है। हमने 5 तो घटा दिया, लेकिन अब भी तो ये 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। तो इसमें से भैया 3 से तो 20 मल्टीपल है, ना 25 से ना 45 है, सिर्फ 30 कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 लगा देते, बस ऑप्शन नंबर 4 लगा देते। तो ये आप लोगों का कब क्लियर होगा, जब आप लोग बहुत ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब ये बात आपको दोस्त समझ में आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पिता और पुत्र की उम्र का योग 47 वर्ष है। जो पिता है और पुत्र है, उनकी उम्र का जो योग है वो 47 वर्ष है। 4 वर्षों के बाद पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र की उम्र क्या है, वर्तमान में देखेंगे हम लोग, वर्तमान देखेंगे भैया। जो वर्तमान में है पिता और प्लस फादर प्लस सन की उम्र का योग कितना, 47 वर्ष है। यही तो दे रखा क्वेश्चन में। 4 वर्ष बाद बोल रहा है, 4 वर्ष बाद पूरी बात समझना भैया, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। 4 वर्ष बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। मतलब 4 वर्ष बाद दोनों में, पिता में और पुत्र में भी 4 वर्ष जुड़ जाएगा। तो ये अब अनुपात इनका कितना हो जाएगा, फादर और सन का अब योग कितना हो जाएगा भैया, 55 नहीं हो जाएगा। ये अब 4 और 4 8 जोड़कर भी इसमें जोड़ देंगे तो 55 वर्ष नहीं आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया इसके बराबर में प्लस का 8 ही तो आएगा। भैया आप मान लीजिए 10 साल के हो और आपका भाई 20 साल का है, तो दोनों का योग 30 साल है। अब 4 साल बाद आप भी और 4 साल बाद वो भी बढ़ा, तो अब मैं योग पूछूंगा तो आप 14 साल के हो जाएंगे, वो 24 साल का हो जाएगा। तो योग जोड़ेंगे तो 38 साल का हो जाएगा। उसी तरह ये फादर और सन अब 4 साल बाद इनका योग होगा कितना होगा, वो 55 साल का होगा। वो कितना होगा भैया, 55 साल का होगा। बात यही थी ना भैया, यहाँ तक समझ में आ गई सभी को। तो अब आपसे पुत्र की उम्र पूछा जा रहा है, पुत्र का उम्र पूछा जा रहा है। तो पुत्र का और सन का रेशियो क्या होगा, सन का रेशियो क्या होगा, यही तो है भैया बात। समझना थोड़ा सा कि पुत्र और सन का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है, बोला जा रहा है जो पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो ये रेशियो आया है ये 4 वर्ष बाद का है, और 4 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु है वो फादर की 1 गुनी होगी। मतलब पुत्र की आयु अगर 1 होगी तो फादर की आयु 4 गुनी हो जाएगी। यही तो बोला ना कि 4 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। पुत्र अगर 1 है तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि ये 4 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद 55 वर्ष हो जाएगी। तो भैया योग दिया गया है, तो इसको मैं 4R मान लूँ और इसको 1R मान लूँ, तो 4 और 1 5R हो जाएगा। 5R बराबर कितना दिया, 55। तो R का मान निकालोगे क्या मिल जाएगा भैया, 11। R का मान क्या मिल गया, 11। अब यहाँ पर क्या पूछा था, पुत्र की उम्र क्या है। तो पुत्र की उम्र इसमें रखेंगे तो ये 44 साल का, ये 44 साल का हो जाएगा पिता, और ये पुत्र हो जाएगा 11 साल का। अब 11 आंसर नहीं मिला, अरे गधो, वो वर्तमान आयु निकालना, ये 4 वर्ष बाद की है। तो भैया 4 वर्ष बाद की है, तो इसमें से आप लोग क्या करोगे, ओ भाई
इसमें से आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को करना ये है भैया कि 4 वर्ष घटा दो, सिंपल सी बात। कहाँ पहुंच गए यार, यहाँ पर ठीक है। इसमें से आप लोग 4 वर्ष घटा दो, तो ये 11 जो निकली 4 वर्ष बाद की निकली, देख सकते हो यहाँ पर, ये 4 वर्ष बाद इनकी ये रेशियो होगा। तो 4 वर्ष पहले इनका उम्र क्या रही होगी, ये उम्र भैया 11 11 माइनस का 4 बराबर 7 वर्ष। तो बालक कितना रहा होगा 4 साल पहले भैया, 7 साल का। बालक जो रहा होगा वो पहले कितने वर्ष का रहा होगा, वो 7 साल का रहा होगा। तो ये भैया एक बेहतरीन क्वेश्चन था, सभी बच्चों को होप करूंगा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना भाई। इसको भी ऑप्शन से कर सकते थे, ठीक है, ऑप्शन से इसको भी कर सकते थे। अगर 6 वर्ष लेते आप फादर और ये हो गया सन, ठीक है। अगर आप लोग भैया 6 वर्ष लेते तो भैया अगर ये 4 वर्ष पहले का निकाल लो, हम लोग 4 वर्ष पहले के हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फादर का लेते हम लोग अगर भाई, या पहले वर्तमान ले लो। अगर हमने 6 वर्ष, किसकी ये वर्तमान उम्र दी गई थी, तो हमने फादर और सन का रेशियो लिया। अगर जो पुत्र है आपका 6 वर्ष का है तो फादर कितने वर्ष का होगा भैया, 41 वर्ष का। क्यों, क्योंकि भैया इनका जो दोनों का योग था भैया 47 का था, योग था 47 का। अब 4 इसमें भी प्लस किया हमने, 4 इसमें भी प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि 4 वर्ष बाद की उम्र, इनकी उम्र क्या हो जाएगी, पिता की उम्र 4 गुनी। तो 4 जब प्लस कर दिए 45 और ये 10, क्या इसकी ये 4 गुनी है भैया, बिल्कुल नहीं है। 4 गुनी है भैया, बिल्कुल नहीं है, नहीं होगा। तो ऐसे दूसरा ऑप्शन भी 9 लेते। अगर सन की उम्र 9 लेते तो जो कि किसकी पिता की उम्र होती भैया, कितने 47 होगा, ये 38 और 9 47 होगा ना भाई, 38 और 9 47। तो ये भैया 38 साल का होगा। 4 इसमें भी प्लस, 4 इसमें भी प्लस, तो ये 42 साल का और ये 13 साल का। ये भैया है इसका 4 गुना, बिल्कुल नहीं। सीधे अब हम 4 नंबर चेक करते हैं, उसको नहीं चेक करते हैं, बाकी वो भी नहीं होगा। तो जब 7 साल का होगा तो ये पिता कितने 40 का होगा, बेटा 7 का होगा। और ये 4 वर्ष बाद जोड़ देंगे इसमें, तो ये 44 साल का हो जाएगा। और जो पुत्र है भैया वो 11 साल का हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। देख लो भैया, 11 चौक 44, 4 गुनी हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऑप्शन से कुछ सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल किए जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और है आपका 49 नंबर दिया है इसमें कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है। जो एक आदमी है, जो उसकी आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उस आदमी की वर्तमान आयु क्या है भाई। चलो इसको करते हैं। हमने फादर और सन का रेशियो बनाना है, फादर और सन का रेशियो लेंगे, ठीक है। इसको क्रॉस मेथड से भी कर दिखाऊंगा, देखिएगा। एक आदमी, उसकी जो आयु है, मतलब एक आदमी है जो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र अगर 1 वर्ष का है तो जो फादर है वो 3 वर्ष का होगा, नहीं होगा, 3 गुनी होगी या नहीं होगी, जी सर। 10 वर्ष के बाद में पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु जब 1 होगा तो पिता की आयु 2 गुनी होगी, यही बात बोला था। अब ये इस अनुपात में आने में कितना समय लगा भैया, 10 साल का, 10 वर्ष का, 10 नीचे क्रॉस मेथड लगाना। अब आपको क्रॉस मेथड लगा देंगे भैया, तो 3 एकन्नम 3 और 2 एकन्नम 2, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे भैया, 1 का आ रहा, नीचे आते हैं 2 गुणे 10 और 1 गुणे 10, तो 10 और 2 दूनी 20, इनके बीच का डिफरेंस भैया कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। इनके बीच का भी डिफरेंस भैया 10 का आ रहा है। तो ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो पूछा उस आदमी की वर्तमान आयु कितनी है, उस आदमी की वर्तमान आयु। अरे मेरे दोस्त, उस आदमी की वर्तमान आयु 3 थी, तो 3 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 3 गुणे 10, तो 30 वर्ष। उस आदमी की वर्तमान आयु क्या मिल जाएगी, 30 वर्ष मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। तो कुछ तरीके थे जो इसको कर सकते थे भाई। ऑप्शन भैया इसमें भी जा सकते हो, लेकिन भाई दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो देखो भाई ऑप्शन कैसे जाते हैं। अब ये भैया 32 आओगे, अगर 32 पे आते हैं मेरे दोस्त, तो ये 32 जो पिता की उम्र अगर आप लोग मानते हो तो किसका ये 32 वर्ष 3 गुना है, किसी का भैया 3 गुना बन ही नहीं रहा, तो ये तो पहले रिजेक्ट हो गया, आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे 60 को लेकर। तो ये 60 वर्ष है, तो इसका ये किसका पुत्र, ये 60 वर्ष पिता की आयु है, तो ये 3 गुना बन रहा है किसका, 20 का, मतलब ये पुत्र की उम्र से 3 गुना हो जाएगा। अब 10 साल बाद बोला कि 2 गुनी हो जाएंगे। 10 साल बाद पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र से 2 गुनी, ये 70 वर्ष, ये 30 वर्ष, इसका भैया 2 गुना है, कभी नहीं होगा।
30 लेंगे भैया, 30 लिया तो इस वर्तमान आयु 30, तो इसके जो मतलब जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु 3 गुनी, ये 30 साल का पिता तो बेटा 10 साल का। अब 10 वर्ष बाद जोड़ दें भैया, ये 40 और ये भी 20, तो भैया पिता की जो उम्र होगी 10 साल बाद वो पुत्र की उम्र से 2 गुनी, देख लो ये 2 गुनी हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3, तो ये था ऑप्शन से करने का तरीका, ये था ऑप्शन से करने का तरीका। ठीक है भैया, तो ये आयु संबंधित क्वेश्चन जो लहवाई है भैया लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। तो इसमें दिया क्या गया क्वेश्चन में कि सौरभ जो है भैया वो 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था। जो सौरभ है वो 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था। विजय अभी कितने वर्ष का है? ये सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। ध्यान से करवाता हूं क्वेश्चन, और लप्पू सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर लोगे। सौरभ जो है वो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि सौरभ 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था। विजय अभी कितने वर्ष का है? यार सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। अगर विजय भैया 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था तो इस समय कितने वर्ष का होगा? मतलब 8 और प्लस कर देते भैया, तो ये 22 वर्ष का। अब सौरभ कितने वर्ष का आ गया भैया? 22 वर्ष का। यही तो बोला, ये सौरभ की वर्तमान आयु निकली है, ये सौरभ की वर्तमान आयु निकली है। तो 4 साल पहले की बात हो रही है, तो 4 साल पहले हम वापस चले जाते हैं। 4 साल पहले सौरभ कितने साल का रहा होगा भैया? 22 माइनस 4 बराबर 22 माइनस 4 यानी कि 18 वर्ष का। जो सौरभ होगा भैया वो 4 साल पहले 22 वर्ष का 18 वर्ष का रहा होगा। अब आ जाते हैं हमने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है कि जो सौरभ है भैया वो 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था। ये 4 वर्ष पहले, अब ये इसमें तो ये 18 वर्ष बात आई है, ये 18 वर्ष आई है, लेकिन जो विजय है सौरभ 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था। यानी कि ये 4 वर्ष पहले हम आ गए यहाँ पर, ये 4 वर्ष पहले हम जाएंगे तो विजय जो होगा वो कितना वर्ष का है? विजय जो है भैया वो कितने वर्ष का होगा? 9 वर्ष का। क्यों? क्योंकि भैया जो सौरभ हो विजय से 2 गुना बड़ा था, विजय से 2 गुना बड़ा था। यानी कि विजय की उम्र कितनी रही होगी? 9 वर्ष। तभी तो भैया सौरभ 18 साल का रहा होगा। बात को समझना भैया, ठीक है? क्लियर? बात समझ में? विजय 9 वर्ष का रहा होगा, तभी तो सौरभ 18 साल का रहा होगा। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना बड़ा था। जो सौरभ था वो विजय से 2 गुना बड़ा था, 9 वर्ष 2 गुना बड़ा हो गया। क्वेश्चन में पूछा तो विजय अभी कितने वर्ष का है? अभी वर्तमान में कितने वर्ष का है? तो ये 4 साल हो गया भैया, तो 9 और प्लस 4 बराबर 13 वर्ष का। विजय वर्तमान में 13 साल का है। जो विजय है भैया वो वर्तमान में 13 साल का होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया से समझने वाला दोस्त ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है भाई, क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए। क्लास खत्म नहीं हुई भाई, क्लास आपकी खत्म नहीं हुई है। अब हम स्टार्ट क्या कर देंगे? समानुपात। ठीक है, समानुपात। तो ये क्लास तो इसमें आपको साथ साथ मिल ही रही है, बाकी इस क्लास को मैं अलग से भी डाल दूंगा। अलग से मतलब ये कि जो बच्चा डायरेक्ट खाली समानुपात ही पढ़ना चाह रहा तो समानुपात भी पढ़ ले, तो उसको उस क्लास को मैं ऐसे ही पब्लिश कर दूंगा। उसमें आप लोग जुड़ने की जरूरत नहीं है। जो देख चुके उसके लिए कोई जरूरी नहीं, जो नहीं देखेगा वो देख लेगा। ठीक है, तो इस क्लास को मैं अलग से भी अपलोड कर दूंगा। तो ये प्रैक्टिस अच्छे होगा, लेकिन इसी में मैं कर दूंगा एडजस्ट इसी को। तो ये समझ लीजिए 5वीं क्लास में चल रहा। तो समानुपात यानी प्रपोर्शन का भी भैया हम लोग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अब सीखने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, जाना मत भैया, क्लास खत्म नहीं हुई है, सभी लोग जुड़े रहो अभी। ठीक है, तो अब हम समानुपात भी पढ़ने वाले हैं, तो क्लास शेयर जरूर करो यार कि और भी बच्चे आ जाएं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं भाई। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, फिर अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जो भागने वाला भाई भागिएगा मत, ठीक है? जुड़ कर रहिएगा, लास्ट तक आपको क्लास करनी है भाई। तो समानुपात सीखना है हमको, समानुपात के बारे में। जो ये समानुपात है, समानुपात, अब आप लोग ये सोचोगे कि सर जब रेशियो अलग है और प्रोपोर्शन अलग है तो एक ही में चैप्टर क्यों किया? भैया एक ही में किया होगा, क्यों किया ये हमको नहीं पता है, लेकिन प्रोपोर्शन जो होता है वो अलग, एक ये अपनी पहचान अलग रखता है। क्योंकि दोस्तों अगर जीडी में बात करेंगे तो समानुपात से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर क्या लगभग 90% मान सकते हो भाई, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। और कौन सा क्वेश्चन बनता है वो बताऊंगा। तो पहले हम लोग समानुपात सीखेंगे। ठीक है, तो जो समानुपात होता है उसको हम 2 तोड़ सकते हैं, सन्विच्छेद अगर करें, जिसको सम अनुपात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त? सम अनुपात। सम और धन अनुपात बोल सकते हैं इसको भैया, समानुपात ही तो लिखा है ये। ठीक है, ये सम धन अनुपात। अब सम क्या होता है? सम मतलब बराबर हो या समान हो। सम को बराबर बोल सकते हैं या ये समान बोल सकते हैं या इक्वल बोल दो। सम मतलब इक्वल,
इक्वल। और अनुपात का मतलब तो पीछे से पता ही भैया कि रेशियो होता है। अनुपात का मतलब तो आपको पता ही कि रेशियो होता है, मतलब कि इक्वल हो और अनुपात में हो, इक्वल हो और अनुपात में है। जैसे कोई संख्या मैं देता हूँ आपको, जैसे ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। अब लिखने का मतलब मेरा ये है कि जो ए का रेशियो बी से है, मतलब जो एक मिनट, जो ए बट्टे बी, जो ए का रिलेशन बी से है, ए बी का जो रिलेशन है वही सेम सी का रिलेशन डी से होना चाहिए। मतलब जो ए बी है वही सी डी आना चाहिए। बात अभी समझ में आएगी जब कोई एग्जांपल्स लूंगा दोस्त। तो यहाँ से ये निकल कर आया, जैसे ये जो ए बी से जो रिलेशन है सेम रिलेशन इनका सी डी से भी रिलेशन होगा भाई, यानी कि ए बट्टे बी बराबर में सी बट्टे डी होना चाहिए। बात यहाँ तक कुछ क्लियर हुई। जैसे मैं एग्जांपल्स लेकर आपको मैं बताता हूँ। जैसे एग्जांपल्स मैं लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है संख्या, आपको मान लीजिए संख्या लिखी गई है दोस्तों 2:3, संख्या लिखी है 2:3 और समानुपात 6:9। अब मैं पूछता हूँ भैया ये क्या दोनों आपस में बराबर हैं? ये दोनों आपस में बराबर हैं, यही तो सम, दोनों तरफ सम और अनुपात में होना चाहिए। ये दोनों सम है, दोनों तरफ बराबर है नहीं है, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं हम लोग भैया, और बराबर में 6/9 लिख सकते हैं। अब ये बराबर नहीं दिख रहा है, अरे दोस्त मेरे बराबर नहीं दिख रहा, लेकिन कर दो सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब ये 2/3 यहाँ और 2/3 यहाँ, तो ये दोनों समान है या नहीं है? दोनों के दोनों दोस्त समान है या नहीं है? इक्वल है, दोनों के दोनों इक्वल है, आपस में नहीं है। जैसे एक एग्जांपल्स और लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल्स एक छोटा सा और लूंगा मैं भैया। तो जैसे मैंने लिखा 12:16 और समानुपात ये जो डबल चले तो समानुपात और 24:32। अब मैं पूछता हूँ ये दोनों इक्वल है, इनका संबंध है जो, ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो पता कैसे करोगे भैया? ये 12/16 और बराबर में 24:32 आएगा। क्या दोनों इक्वल है भैया? तो 6 दूनी 12, 6 से नहीं कटा भैया, 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16। तो इसको 8 से काट दे, 8 3 24, 8 चौक 32। अब ये 3/4 और 3/4 दोनों इक्वल है ही नहीं, दोनों इक्वल है या नहीं? तो जब इस कंडीशन में संख्या होगी तो वो क्या होंगे भैया? वो समानुपात इन्हीं को बोला जाता है, यानी कि दोनों तरफ सम हो, उनका जो अनुपात है वो दोनों तरफ सम होना चाहिए। बात समझ में आई समानुपात क्या होता है दोस्त? समानुपात के बारे में आपने समझ लिया। तो अब जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिससे जीडी में आपको, जीडी में क्या लगभग हर एक परीक्षा में, मैंने एनटीपीसी में भी क्वेश्चन करवाया है, कई एग्जाम्स में आते हैं, हर एक एग्जाम्स में जो आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जब सिखाता हूँ तो ये सीजीएल के भी होते हैं, उसमें एमटीएस का भी होता है, कई परीक्षाओं का शामिल किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ A/B, क्वेश्चन नहीं कुछ लिख रहा हूँ, फार्मूला समझ लीजिएगा, कुछ समझा रहा हूँ उसको समझ लेना पहले। जैसे लिखा हुआ A/B/C और D, तो इसमें संख्या को कहते क्या है? संख्या को कहते क्या है? अब ये जो A है इसको क्या बोलेंगे भैया? इसे बोलेंगे प्रथमा अनुपात। क्या बोलेंगे? प्रथमा अनुपात, या प्रथम अनुपात बोल सकते हो या प्रथमा अनुपात बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भैया? प्रथमा अनुपात। क्लियर मेरे दोस्त? इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं भैया इसको फर्स्ट प्रपोर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रपोर्शन। इंग्लिश में बोलेंगे इसको भैया फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है भैया। ये सब अभी जब इनका यूज होगा अभी मजा आएगा भाई पढ़ने में, टेंशन मत लीजिए। अब ये जो बी है इसको क्या बोलेंगे? ये द्वितीय अनुपात हो जाएगा। क्या? द्वितीय अनुपात हो जाएगा। ये हो जाएगा भैया द्वितीय अनुपात। क्या हो जाएगा? द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइएगा कोई भैया? इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकंड प्रपोर्शन। बस यार, और क्या बात है, बस सभी बच्चे को आता होगा यार, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, ठीक है। तो सेकंड प्रो लिख दे रहा हूँ, बाकी समझ लेना, ये सेकंड प्रपोर्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। और जो ये सी है, सी को क्या बोलेंगे? सी को बोलेंगे भैया तृतीय अनुपात। क्या बोलेंगे? तृतीय अनुपात। सी को तृतीय अनुपात बोला जाएगा। सी को तृतीय अनुपात बोला जाएगा। इंग्लिश में बात करें इसको क्या बोला जाएगा? तो इंग्लिश को थर्ड प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन। ये सब आएगा निकालने के लिए, ये आएगा आपको सीधे क्वेश्चन बनकर आएगा, ये सब सीधे निकालना होगा। थर्ड प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन या फोर्थ प्रपोर्शन, ये सब आएगा। अब ये जो डी है इसको क्या बोलेंगे? इसको चतुर्थ अनुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ, चा पे भी मात्रा लगा दिया यार।
चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ चतुर्थ अनुपात, शुद्ध हिंदी है भैया, एकदम से ये, ठीक है। चतुर्थ अनुपात, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको भैया? FOURT, फोर्थ प्रपोर्शन भैया, फोर्थ प्रपोर्शन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई। पहला जो होगा उसको फर्स्ट प्रपोर्शन, दूसरा B सेकंड प्रपोर्शन, तीसरा C थर्ड प्रपोर्शन और चौथा भैया फोर्थ प्रपोर्शन होता है। तो अब मैं आपको कुछ फार्मूले लिखाऊंगा जिन पर पूरा का पूरा समानुपात बेस्ड होगा, जिन पर पूरा का पूरा समानुपात बेस्ड होगा। तो पहला एग्जाम्पल नहीं, मतलब फार्मूला लिखाता हूँ, तो वो ध्यान से लिख लीजिएगा। अगर आपसे मध्य अनुपात पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भैया? मध्य अनुपात। क्या क्वेश्चन करेगा आपसे कि मध्य अनुपात निकालो। मध्य अनुपात को इंग्लिश में भी बताऊंगा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया मीन प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? मीन प्रपोर्शन। ये काफ़ी बहुत पूछा जाता भाई, ये बहुत पूछा जाता आपके एग्जाम्स में, इस पर बहुत बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भैया, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। मेन प्रपोर्शन, तो अगर जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि ए बी का मध्य अनुपात बताओ, ए बी का मध्य अनुपात बताओ, ए बी का मध्य अनुपात बताओ, ये आपसे क्वेश्चन करेगा। ए बी का मध्य अनुपात, ए बी का मध्य अनुपात, तो क्या होगा? जो ए बी का मध्य अनुपात आएगा वो √AB आएगा, √AB आएगा। अब ये क्वेश्चन अगर चाहो तो कैसे ये आता है ये मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मतलब नहीं है, लेकिन देखो अगर सीख सकते हो। जैसे संख्या दी गई है A/X समानुपात X/B। अब यहाँ से आपसे ए और बी का मध्य अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो A/X बराबर में X/B लिख सकते हो ना। अब दोस्त ये ए का गुणा बी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x² = AB हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा? √AB। तो ये यहाँ से आएगा। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, आपको सीधे जब मध्य पर पोर्शन निकालना होगा तो आपको रूट के अंदर ए बी करना है, ये याद रखो। ये डेरिवेशन आएगा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन अब मैंने बता दिया भैया, तो बता दिया, ठीक है भाई। इसको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। क्लियर मेरे दोस्त? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बस इतनी से याद रखना है। अगला दूसरा, ये दूसरा हो, पहला हो गया ना, अब दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पूछ लेगा ए और बी देगा, ए और बी देगा का तृतीय अनुपात पूछ लेगा, का तृतीय अनुपात पूछ लेगा। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात मतलब समझते हो भैया? थर्ड प्रपोर्शन। तृतीय अनुपात अभी बता दिया हूँ यार, बार बार पूछ लिखूंगा नहीं, काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका। तो इसको ए बी का अगर तृतीय अनुपात पूछेगा तो कैसे निकालोगे? फार्मूला क्या होता है भैया? फार्मूला होगा इसका B² A, B² A। क्लियर दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? फार्मूला क्या होगा? अगर आपसे चतुर्थ अनुपात पूछ ले, चतुर्थ अनुपात या चतुर्थ अनुपात, ये भी बहुत आता है, ये भी बहुत आता है भाई, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात को बताया था भैया फोर्थ प्रपोर्शन। क्या बताया था? फोर्थ प्रपोर्शन। लिख देता हूँ यार एक, क्या बताया था भैया? फोर्थ प्रपोर्शन। ये सब याद रखो, ठीक है। फोर्थ प्रपोर्शन, इसको चतुर्थ अनुपात को बोलते हैं। तो इसके लिए फार्मूला, जैसे क्वेश्चन इसके लिए कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आएगा A, B और C दिया होगा, का चतुर्थ अनुपात पूछेगा, का चतुर्थ अनुपात, यानी का फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा, का चतुर्थ अनुपात, ठीक है ना दोस्त। तो क्या फार्मूला यूज करना है? तो क्या फार्मूला यूज करना है? सिंपल सा, इसके लिए भी याद रखना है छोटी सी बात कि ए या एक्स समझ लीजिए किसी के बराबर चतुर्थ अनुपात है। यहाँ पर चतुर्थ अनुपात से डी बोला जाएगा, डी बोल सकते हो। या चतुर्थ अनुपात बराबर सीधे क्या होगा? B/C बटे में ए। जब संख्या दी होगी तो ये से निकाल सकते हो भैया। ये भी सब, ये जो सब डेरिवेट जो मतलब सॉल्व करने पे आते हैं, जैसे ये आपको कोई संख्या दी गई है A, B और C और D, यहीं से सब सॉल्व करने पे दोस्त निकलते हैं, ठीक है भाई। तो उसका डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये फार्मूला लगेंगे, ये फार्मूला आपके लगेंगे, बस इतनी सी बात याद रखना है। चतुर्थ अनुपात के लिए BC/A और ए बी का तृतीय अनुपात पूछा तो B²/A, और अभी पहले मेन प्रपोर्शन बताया था तो अंडर रूट के अंदर A और B कर देना है, बस, और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं करना होता है भाई, ठीक है। तो अब आपको मैं क्वेश्चन की ओर मूव करवाता हूँ, क्वेश्चन की ओर मूव करवाऊंगा, फिर आपको दोस्त मजा आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में भाई। तो अब चलता हूँ, जैसे आ जाइएगा पहला क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन है। अभी तक 51 तक हम पीछे कर चुके हैं। इसमें दिया है कि 10, 12 और 15 का चतुर्थ अनुपात क्या है? चतुर्थ अनुपात यानी कि भैया फोर्थ प्रपोर्शन। अभी पूरा मैं सिस्टम बता के आया हूँ कैसे किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, कई क्वेश्चन लिए, बहुत मजा आएगा। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं भाई,
शिफ्ट उठा, कोई भी शिफ्ट उठा कर देख लो भैया, हर शिफ्ट में मिलने वाला है क्वेश्चन। तो आपको 10 और 12 और 15 का चतुर्थ अनुपाती मत पूछा भैया। तो मैंने क्या बताया था, ये जब चतुर्थ अनुपाती पूछा जाएगा तो लास्ट बीसी का गुणा यानी 12 गुणे 15 और बटे में 10, ठीक है। तो ये 12 गुणे 15 हो जाता है 180, 180 बटे में 10, तो 0 से 0 खलास, तो 18 आंसर आ जाएगा। 18 इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ से आया ये भी अगर आपको पता करना है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो देख लो, बताऊं भाई कि रहने दो। जैसे ए और बी और सी और डी है भैया, तो डी निकालना है यानी कि चतुर्थ अनुपाती, तो डी की निकालोगे क्या होगा, ये इधर आ जाएगा ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो आपको जब डी निकालना है तो बी गुणे सी हो जाएगा और बटे में ए आ जाएगा। ये यहाँ से निकलता है, चेक कर कर लगा लो भैया, यही से आएगा, ऐसे ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती अब आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब जैसे नंबर है क्वेश्चन का 53वां कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिनका जो मध्य अनुपाती है। अब की बार मध्य अनुपाती पूछा है, मध्य अनुपाती 18 और तृतीय अनुपाती जो है वो 144 है। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि अब की बार आपको ऐसा मेन प्रपोर्शन निकालना है, संख्या नीचे ऑप्शन में दी गई है, ऐसा मेन प्रपोर्शन निकालो जो मेन मतलब ऐसी जो संख्याएं दी गई हैं इनमें से किसका मेन प्रपोर्शन मतलब मध्य अनुपाती 18 होगा और तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रपोर्शन भैया 144 होगा। ये संख्याएं दी गई हैं, इनमें से पता करना है। तो हमने भैया जब मेन प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या कहा था कि अंडर रूट ए बी होगा, अंडर रूट ए बी होगा। तो भैया पहला ऑप्शन उठाते हैं हम, अगर पहले ऑप्शन पे जाते हैं तो 642 दिया है, तो 642 भैया दिया गया है। तो हम भैया जब मेन प्रपोर्शन निकालते हैं तो अंडर रूट ए बी करते हैं, यानी कि 6 गुणे 42 कर देंगे, 6 गुणे 42 कर देंगे। अब 6 गुणे 42 का अगर गुणा भी कर देते हैं अंदर तो कितना आएगा, 2 6 दूनी 12 का 2 सिलाया 1 6 चौके 24 25 252। भैया इसका क्या रूट निकल जाएगा, तो भैया 18 का स्क्वायर क्या होगा भैया 324 होगा, ठीक है। तो 324 आना चाहिए, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, तो यानी कि पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, 9 और 36, क्या दिया 9 और 36। जब इसका मीन प्रपोर्शन निकालते हैं तो अंडर रूट ए बी करते हैं। अब तृतीय अनुपात क्यों चेक कर, मतलब पहले अनुपात में ये मत सोचना कि तृतीय अनुपात क्यों नहीं चेक किया, भैया जब पहला नहीं मिला तो दूसरा मिल भी जाएगा, तो क्या मतलब है, नहीं करेंगे उसको। तो अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए और गुणे बी, ये तो ए बी रखते थे मतलब ए गुणे बी। अब भैया इसका गुणा मत कर लेना, क्यों, गुणा करने से कोई मतलब नहीं, आ जाएगा तब भी, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर ये बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर ये बना, तो बाहर निकाल लो। तो रूट 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3 और 36 का स्क्वायर रूट 6 और 6 3 18। अब भैया यहाँ से ये जो है ये आपको मीन प्रपोर्शन 18 मिल रहा है दूसरे ऑप्शन से, तो ये हो सकता है, कंफर्म नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि भैया अभी हमको तृतीय अनुपात चेक करना है। तो तृतीय अनुपात चेक करने की क्या संख्या है, 9 और 36 तृतीय अनुपात के लिए संख्या थी, तो 9 और 36। तो तृतीय अनुपात कैसे चेक करते थे भैया, बी स्क्वायर अपन सी, ओ सॉरी ए, बी स्क्वायर अपन ए, ऐसे ही तो तृतीय अनुपात चेक करते थे भैया। तृतीय अनुपात जो चेक करना होता है उसके लिए बी स्क्वायर अपन है, तो बी स्क्वायर, बी क्या भैया 36, तो 36 का स्क्वायर गुणे 36 हो जाएगा, और बट्टे में ए कितना दिया 9, तो 9 रख दो भैया, 9 चौक 36 और 36 चौक को 144 भैया। तो यहाँ से तृतीय अनुपात भी मिल रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन मिलते हैं भैया, बहुत मजे आएंगे। ये लो भैया लप्पू से क्वेश्चन दिया है कि 10 और 25 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। भाई तुरंत आपको छाप देना आंसर, तुरंत के तुरंत आपको आंसर छाप देना भाई। बहुत लप्पू से क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो तृतीय अनुपात जैसे ए और बी का तृतीय अनुपात निकालना है, क्या बताया भैया, बी स्क्वायर अपान ए, तो 20 का 25 का स्क्वायर 625, 625 बटे भैया 10 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 62.5, 62.5 हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी सही है। हो गया भाई, हो गया भाई, सित्तू सा काम था, बहुत मस्त चल लगेगा भैया। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया आपको चतुर्थ अनुपाती का। चतुर्थ अनुपाती के लिए क्या फार्मूला बताया था, याद है या भूल गए, 6 24 और 83 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। आप तो कमेंट करो ना यार, इतने क्वेश्चन किए हो भाई, ये सब आता होगा यार, बहुत नाजुक सी चीज़ है। बस ये जो ये समानुपात पढ़ा रहा हूँ भाई, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, क्लास तो करवाने की जरूरत हालांकि है नहीं। बाकी इसमें भी क्वेश्चन अभी देखिएगा, अभी जब करते चलोगे ना, अभी तो समझ लीजिए वार्म अप कर रहे हो आप, अभी क्वेश्चन आएगा इसके बेहतरीन बेहतरीन। तो भैया हम क्या बताए थे, ए बी सी का मान लीजिए आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो क्या बताया था, बी गुणे सी अपान में ए। तो बी कितना है 24 और सी कितना भैया 83, ए कितना है 6, 6 चौके 24 और 4 से 83 का गुणा कर देंगे, 4 3 12 का 2 80 लाया भैया 1 और 4 8 32 और 4 8 32 और 1 33,
4 3 12 का 2, हसीला 1, 4 32 33, 322, 332, 332 ऑप्शन नंबर भैया बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया तो इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा? फोर्थ प्रपोर्शन मेरे दोस्त, 332, 332। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आ जाते हैं क्वेश्चन पे। लो भाई क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। देखो अब थोड़ा सा बदलाव आया, हालांकि चेंज कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बदलाव आया है। क्वेश्चन में बोला आपसे है कि 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्य मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है? 3 4 9 के चतुर्थ अनुपात निकालो और 2 और 98 के मध्य अनुपाती का पूछ रहा अनुपात क्या होगा। एक लाजवाब क्वेश्चन दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसका चतुर्थ अनुपात निकाल लो और इसका मध्य अनुपात यानी इसका फोर्थ प्रपोर्शन है, इसका मीन प्रपोर्शन निकाल के इनका रेशियो देना है, बस इनका अनुपात बताना है। करोगे कैसे? चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए आपने क्या पढ़ा? बी गुणे सी बटे ए। तो बी गुणे सी कितना है? 4 गुणे 9 और बटे में भैया 3, तो 3 त्रिक 9, 4 3 12, चतुर्थ अनुपाती 12। आगे आते हैं मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या तरीका बताया था भैया? अंडर रूट के अंदर ए बी, अंडर रूट के अंदर ए बी बताया था भैया। तो ए कितना? अंडर रूट के अंदर 2 और बी कितना भैया? 98। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रही, गुणा कर दो। 98 2 9 2 8 16 6 सिला 1 2 9 18 19 196। 196 स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे इसका भैया तो 14 आ जाएगा। अब आपसे 12 और 14 का रेशियो तो पूछा मेरे लाल, तो 6 2 6 12 2 7 14, 6 रेशियो 7, 6 रेशियो 7 इसका बन रहा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में बन रहा भाई। बहुत लप्पू से क्वेश्चन है और कुछ नहीं मेरे भाई, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आज का चैप्टर दोस्त आपके लिए। लीजिए भाई अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। अभी भाई ये आ गया थोड़ा सा पॉइंट वाला, आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी पॉइंट में, और इसमें समझ लो पॉइंट वाले में जो गलतियां होती हैं, ज़्यादातर गलती पॉइंट वाले में ही बच्चा करता है, तो गलती से बचना है आपको। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है कि 14.4 और 3.6 के मध्य अनुपातिक, मध्य अनुपातिक मतलब समझते हो? मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन का अनुपात और 5 और 4 का, 5 और 4 का तीसरा अनुपातिक, थर्ड प्रपोर्शन का अनुपात पूछा है। इसका भैया मध्य अनुपात निकाल लो, इसका तीसरा अनुपात निकाल कर उनका अनुपात बताना है। कैसे करना है समझ लीजिएगा भैया। तो मध्य अनुपाती निकालते हैं तो रूट के अंदर क्या करते हैं भैया? ए बी करते हैं, रूट के अंदर ए बी करते हैं। तो ए बी ए कितना है? 14.4, 14.4 और बी कितना भैया? 3.6, 3.6 भैया। इनको करना मेन मतलब अब करना है इनको साल्व, अब करना है इनको भैया साल्व। तो मेन का मतलब यहीं पर आता है, इनको साल्व करने का तरीका क्या होगा। तो कुछ लोग गुणा करने में लगेंगे, कोई मतलब नहीं, गुणा मत करो। इधर देखो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, बटे में इसके भैया 10 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे भैया, बटे में इसके 10 आ जाएगा। कोई समस्या आई? कोई समस्या हो तुरंत बोलो मेरे दोस्त, तुरंत बोलो। 10 नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं भैया? अंडर रूट के अंदर 144 और गुणे में 36 और बटे में 10 दाम में 100 नहीं लिख सकते? लिख सकता हूँ। अब ये जो 3 नंबर दिख रहे हैं आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 3 के तीनों नंबर या नहीं मेरे दोस्त? इनको आपस में गुणा करोगे तब भी किसी का नहीं करेगा, लेकिन स्क्वायर रूट तब नहीं कर पाओगे, तब नहीं कर पाओगे। अब ये जो दिख रहे हैं 144 और 36 और 100, ये 3 की तीनों संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर है आपस में। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो भैया 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12 और 36 का स्क्वायर रूट 6 और भैया 100 का स्क्वायर रूट 10। क्लियर? 2 3 6 2 पंचे 10, 12 3 36 बटे 5, 12 3 36 बटे 5 हो जाएगा, 12 3 36 बटे 5 हो गया। अब ये मिल गया हमको मीन प्रपोर्शन, मध्य अनुपात। अब आपको निकालना है 5 और 4 का तीसरा अनुपातिक, 5 और 4 का तीसरा अनुपातिक। तीसरा अनुपातिक कैसे निकालते दोस्त? तीसरा अनुपातिक निकालते हैं भैया बी स्क्वायर अपन ए से, बी स्क्वायर अपन ए से। बी कितना भैया? 4 है, 4 का स्क्वायर 16, ए कितना भैया? 5, 16 बटे 5 आ गया। तो इनका अनुपात पूछा भैया 36 बटे 5 अनुपात 16 अनुपात 16 बटे 5। अब भैया समझ लीजिए ये बराबर में है या कुछ भी, तो इनको बटे से बटे काट सकते हैं और ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो 4 9 36 और 4 चौक 16, तो 9:4, 9:4 आ जाएगा इसका सही जवाब। 9:4 इनका सही जवाब होगा, 9:4 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर भैया सी में आपको सही देखने को मिल रहा है भाई। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो लीजिए अगला सेम क्वेश्चन आपको करना है, अगला सेम क्वेश्चन आपको करना है 3.6 और 12.1 के बीच मध्य अनुपातिक तथा 2 और 11 के तृतीय अनुपातिक का अनुपात कितना होगा। तुमको बताना है और तुमको बताना है। आपको टाइम दूंगा मैं 20 सेकंड का, हालांकि 20 सेकंड लग जाने चाहिए, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, क्वेश्चन टफ नहीं है। तो बताएंगे हम
ने कई तरीके से पढ़ा भैया, और जितनी बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने की कोशिश किया हूँ, शायद कोई करे, और करता सब लोग है भाई, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अब भी आपको अगर सीखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा कमज़ोर हैं, ठीक है। तो चलिए माध्य अनुपातिक यानी कि मीन प्रपोर्शन निकाला है इनका भैया। तो मीन प्रपोर्शन कैसे, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी यानी अंडर रूट के अंदर भैया क्या आ जाएगा, ये 3.6 और मल्टीप्लाई 12.1, 12.1, 12.1, 12.1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई, अगर ये पॉइंट 2 अंक बाद होता, ये पॉइंट अगर 2 अंक बाद होता तो स्क्वायर रूट हो सकता था, लेकिन जब 1 अंक बाद पॉइंट होता था तो स्क्वायर रूट नहीं करा जा सकता। तो इनको लिख क्या सकते हैं, अभी क्या बताया था, पॉइंट हटाओ भैया, इसको 36/10, चलो यहीं पे करके बता देता हूँ, ये तो बाउंस हो सकता है किसी को। ये पॉइंट हटाया हमने भैया, यहाँ पर 10 आ गया, ये पॉइंट हटाया हमने भैया, यहाँ पर 10 आ गया। इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं भैया 36, 36 गुणे में 121 और बट्टे में 10 दाम 100 हो जाएगा भैया। अब ये जो 3 नंबर लिख गए फिर से, ये सभी फिर से परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं। 36 किसका है भैया, 6 का, और 121 किसका स्क्वायर है भैया, 11 का, और 10 किसका स्क्वायर है भैया, 10 का, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, निकल कर आ गया। तो 11 छक्का 66/10, ये मिल जाएगा भैया 66/10। सॉल्व करेंगे तो 11 तेईं 33, ओ सॉरी 2 तेईं, एक मिनट, ये 10 है भाई, 2 तेईं 6, 2 तेईं 6 और 2 पंचे 10, ये 33/5 मिल गया हमको। यहाँ से ये 33 बटे भैया 5 मिल गया। और सॉल्व करते हैं। अब इसको 2 और 11 के तृतीय अनुपातिक, भैया तृतीय अनुपातिक 20 स्क्वायर अपान ए, 11 के स्क्वायर 121, 11 के स्क्वायर 121 और बटे ए 121/2। अब यह 33 बटे में 5, 33 बटे में 5 और इनका अनुपात ही पूछा 121/2। तो नीचे के नीचे काट सकते हैं, ऊपर को ऊपर काट सकते हैं भैया। तो 11 तेईं 33 और 11 गिरैयम 121, 11 गिरैयम 121 हो जाएगा। कोई समस्या थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। अब ये 2 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा 3 में होगा 6 हो जाएगा, और 5 का गुणा 11 में होगा, 11 × 5 = 55। तो 6:55, 6:55, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोग ये मत सोचना कि बस यही क्वेश्चन है, नहीं भाई, अभी वो आएगा कि जोड़ने घटाने वाला, इसमें ये जोड़ते वो घटाते हैं, फलाना दिमाग का कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, वो करवाऊंगा। अभी ये क्वेश्चन लीजिए, फिर से आपको करना, जब तक कंठस्थ ना हो जाए एक चीज़ तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसको आपको करना है, फिर से आपको रिप्लाई देना है, कमेंट करना है भैया इसका आंसर 20 सेकंड में। अगर आप लोग थक रहे हो पढ़ते पढ़ते भाई, तो पानी पी सकते हो, वैसे ठंडी में पानी कौन पीता है भाई ना। तो छोड़कर मत भागिएगा, बस क्लास कंप्लीट होने वाली, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो भागना मत भाई, क्लास कंप्लीट करो। कल से हम लोग मिश्रण पढ़ेंगे, मिक्सर, ठीक है भाई। फिर एलिगेशन, वही मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार है भाई। फिर पार्टनरशिप पढ़ेंगे, फिर हम लोग अब परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इन पर। सेम क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो बार बार बताएंगे नहीं, ये मध्य अनुपात दिया गया, अब भी इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हो भाई, तो गधे हो आप, ठीक है। क्या हो, गधे हो, ठीक है। तो निकाल लोगे, ठीक है। चलो मेन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं भैया, अंडर रूट के अंदर गुणा करते हैं। तो अंडर रूट के अंदर 1.8 है, 1.8 मल्टीप्लाई 3.8 है भैया। भट्टे में करेंगे क्या, भट्टे में कैसे होगा, ये भैया पॉइंट हटेगा, नीचे 10 पॉइंट हटेगा भैया, भट्टे में 10। अब ये क्या आ जाएगा, 18 गुणे में दोस्त 32 और 18 गुणे में 32 बट्टे में ये 10 दाम 100, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, सॉरी रूट के अंदर आएगा, ठीक है भाई। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने थे, इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 के 6 अस्सी आ जाएगा भैया 3, 18 54 और 3 57, 576 बटे में 200 हो जाएगा। अब 576 तो किसी का स्क्वायर दिख रहा है भैया। अब ये जो 100 और 576 तो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। 576 किसका भैया, 24 का, 576 24 का, और 100 किसका स्क्वायर भैया, 10 का, 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। ये 24 बटे यहाँ से 10 मिल जाएगा। और साल हो सकता है, लेकिन छोड़ो आगे करते हैं इसको। अब इसको और आगे करेंगे भैया, तो 5 और 3 का तृतीय अनुपात कैसे बताया था, 20 स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर 9/5, 9/5 मिल जाएगा। तो इसको भैया कैसे, अब इनका अनुपात पूछा था, तो 24/10 अनुपात 9/5। तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं। 5 का नंबर 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24 भैया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 अट्ठे 8 और 3 दूनी 6, तो 8:6 आ जाएगा इनका अनुपात, 8:6 आएगा। और भी ये कर सकता है, 2 चौके 8, 2 तेईं 6, तो 4:3
3 इनका आ जाएगा अनुपात 4:3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर भैया बी यहाँ पर आपका सही जवाब दोस्त हो जाता है। अब दिक्कत नहीं है, तो लास्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, फिर मैं आगे दूसरा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा। लीजिए ये क्वेश्चन आप लोग कर बता दीजिए, ईमानदारी के साथ करना कि कौन सा ऑप्शन इसका तो सही होगा। बस मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे अब जा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये आप लोग करना है, इनका भैया सेम टाइप से मेन प्रपोर्शन बता दीजिए और इनका तृतीय अनुपात निकाल दीजिए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ये पड़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप लोग, इतना हार्ड भी नहीं है दोस्त, जितना आप लोग अगर समझ रहे हो इसको भाई। तो इतने इंटेलिजेंट हो यार आप लोग भाई कि हो नहीं सकता कि कठिन हो। मैं देखता हूँ भाई कितनी बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर देते हो क्वेश्चन का, लेकिन जब बात करने में लग जाते हो तो आंसर तो नहीं देते हो, लेकिन जब आंसर देते हो तो बहुत अच्छे से देते हो, ये मुझे पता है भाई। आप लोग पढ़ते हो तो पढ़ते हो, लेकिन नहीं पढ़ते हो तो नहीं पढ़ते हो, पूरे घंटे बात करते हो, ठीक है भाई। चलिए 1.2 और 10.8 का मध्य अनुपात यानी मेन प्रपोर्शन वही अंडर ए भी करना है, तो 1.2 और मल्टीप्लाइड बाई 10.8 करना है। तो पहले मेन प्रपोर्शन हम लोग निकालेंगे, मेन प्रपोर्शन निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे भैया 10। सेम टाइप से कर रहा हूँ, बार बार डिफरेंट मेथड से नहीं कर रहा हूँ कि आपको तो समझ में ना आए, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 12 गुणे 108, 12 गुणे 108 बटे में 10 धामा 100। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, गुणा कर लो ना भैया, क्या दिक्कत है। 12 8 96 का 6 हासिल आ जाएगा 9, 12 की जगह 12 सुनम सुन 9 का 9 आ जाएगा क्योंकि हासिल आता। 12 का नंबर 12 भैया 1296 बटे 100 और इसके ऊपर रूट, और 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा भैया, 1296 का स्क्वायर रूट नहीं याद है तो गधे हो आप। क्या हो गधे, क्यों? क्योंकि ये 36 का स्क्वायर होता है भाई, 36 का स्क्वायर होता है। तो रैंडमली सभी को याद होना चाहिए यार, थोड़े बहुत कि जो ज़्यादातर यूज होते हैं उनको याद करना चाहिए, ठीक है भाई। इसको काट सकते हैं हम, तो 2 एक कदम 2 2 अट्ठे 16 बटे 2 पंचे 10, तो 18/5 आ जाएगा, ये 18/5 आ जाएगा। तृतीय अनुपात निकालेंगे मेरे दोस्त इसका, तो बी स्क्वायर यानी कि 1.2 का स्क्वायर, तो 1.2 और बटे में यह 0.2, इसको करना है आपको सॉल्व। तो एक पॉइंट से एक पॉइंट ये उड़ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है ना दोस्त। ये 12 बरी में 144, ये तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। 2 दामा 20, 2 से इसको करें 2 छंग 12, 2 तेईस 6, 2 तेईस 6, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा, 12 तेईस 36/5 आ जाएगा, ये 36/5 आ जाएगा। इनका भी अनुपात ही पूछा था, तो 18/5, 18/5 रेशियो 36/5, 36/5, तो 5 से 5 करा, 18 का नाम 18, 18 दूनी 36। जब अनुपात में संख्या हो तो आपने सामने इसको काट सकते हैं, तो 1:2 इसका सही जवाब आ जाएगा, 1:2, 1:2 ऑप्शन नंबर डी में दोस्त दिया था। तो जितने बच्चे इसका आंसर कमेंट करने में सक्षम थे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लाजवाब रहे आप लोग। चलिए तो अब थोड़ा सा बढ़ाता हूँ आपका समस्याएं, ठीक है। तो इसका बताना भैया आपको क्या, ए भाई काला आ गया, देखो काले पे काला चला रहा हूँ भाई। चलो 61 नंबर क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी। ऑप्शन दिए गए हैं, बताते हैं, देखता हूँ कौन बच्चे इसका करेक्ट जवाब देगा। उसके लिए मेरे तरफ से कुछ भी इनाम नहीं रहेगा। इनाम क्या दूं यार, आप पढ़ने आए हो, पढ़ो भाई, ठीक है। तो बताइएगा ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है और इसका तृतीय अनुपात बताना है। तो जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर कमेंट करो यार, और जाना मत, बस खत्म है क्लास। देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 63 64 65, बस 65 तक क्वेश्चन और क्वेश्चन नहीं है, तो 3-4 क्वेश्चन है, बस करके जाइएगा सभी लोग, ठीक है। तो कुछ होमवर्क भी दे दूंगा 1-2 और क्या। चलिए ये दिया है, तो ए अब तृतीय अनुपात का रूल क्या पड़ा भैया, बी स्क्वायर अपन ए, क्या रूल पड़ा है, बी स्क्वायर अपन ए, यही तो तृतीय अनुपात का फार्मूला भैया जी सर। तो बी ये है, ए है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर करना तो बी का स्क्वायर कर दिया, बटे में भैया ए, तो ए क्या है, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। जितने बच्चे आंसर कमेंट कर दिए इतनी देर में, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, अच्छा जा रहे हो आप लोग, अच्छा खेल रहे हो, समझ लीजिए, ठीक है भाई। तो अब इनको सॉल्व कैसे करें, तो भैया ए माइनस बी है, इसको एज इट इज हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हो गई है, बटे में जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में इसको ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना मेरे लाडले, लिख सकते हो। तो इसको काट देते हैं, तो एक ये भैया स्क्वायर से और ये के नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी और बटे में ए प्लस बी, यही बचेगा। तो यही बचेगा, यही आपका थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा, थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा, तृतीय अनुपात हो जाएगा, बस भैया बस, और कुछ था नहीं क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं यार,
लप्पू सा तो क्वेश्चन था। अब चलते हैं आपके फेवरेट क्वेश्चन पे, जहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखो भाई ये जोड़ने घटाने वाला आएगा। अब जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन आएगा तो करते कैसे हो, देखो इसमें पूछा जा रहा है कि 8, 13, 26 और 40 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। इसके बहुत सारे तरीके बताऊंगा, लगभग 2 से 3 तरीके बताने वाला हूं। तो पहला तरीका आप क्या प्रेफर करोगे, देखो जो पहला तरीका है उसको आप लोग ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से जो करते हो भाई वो हमेशा ये नहीं है कि हमेशा ऑप्शन से नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो हमेशा ऑप्शन से नहीं होंगे। तो क्या होगा, तो चलिए पहले ऑप्शन वाला मेथड बता देता हूँ, किसी में तो लगेगा तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। तो ऑप्शन पे अगर जाते हो तो संख्या दी 8, 13, 26 और 40 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ा जाना है। जोड़ने की बात कर रहा है, आपको जोड़ना है तो संख्याएं समानुपात में होंगी, यानी कि 8/13, 8/13 और भैया 8/13 और 26/40, 26/40 ये कब समानुपात में होंगी। इसमें मतलब क्या जोड़ दिया जाए तो ये समानुपात में हो जाएंगी। ये पूछा जा रहा है आपसे, यही तो पूछा जा रहा है। तो भैया इसमें अगर हम ऑप्शन से जाते हैं तो पहले ऑप्शन है 2, मैंने 2 जोड़ दिया इसमें भी, 2 जोड़ दिया इसमें भी, 2 जोड़ दिया भैया इसमें भी और 2 जोड़ दिया इसमें भी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10 और 13 2 15 बराबर 26 और 2 28 और 40 2 42। इनको करते हैं साल बब। तो ये 10/8 2 10 और 3 2 5, ये तो भैया कर नहीं रहा 10/15, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2/3 ये भैया कट जाएगा आपका। भैया 142 नहीं होगा यार, ये 42 होगा खाली, ये 40 2 42 होगा। इसको भैया 14 से काट सकते हैं, 14 दूना 28 और 14 43, भैया 2/3 और 2/3 मिल गया। यानी कि भैया ये अगर 2 इन सभी संख्याओं में हम जोड़ देते हैं तो ये हमको भैया समानुपात में संख्या प्राप्त हो जाएंगी। ये रहा आपका ऑप्शन वाला, ये रहा आपका ऑप्शन वाला रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है भैया, तो दूसरा ट्रिक करते हैं। दूसरी ट्रिक क्या लगा सकते हो आप भैया, तो दूसरी ट्रिक लगा सकते हो, इसमें अगर आप लोग कुछ मान कर जोड़ दो। जैसे हमें नहीं पता क्या जोड़ना है तो हमने 8 में ए जोड़ दिया, या चलो हमने 8 में एक्स जोड़ दिया, तो भैया 13 में भी एक्स जोड़ देंगे। समान में जोड़ा जाए, समान संख्या जोड़ी जाएगी ना, क्योंकि ऑप्शन में क्या है। तो हमने मान लिया एक्स जोड़ दिया, तो भैया 13 में भी एक्स जोड़ दिया, 8 में एक्स जोड़ा तो 13 में भी एक्स जोड़ दिया, और 13 में एक्स जोड़ दिया भैया तो 26 में भी एक्स जोड़ दिया, किसमें 26 में भी एक्स जोड़ दिया और 40 में भी एक्स जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, समय लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है, हालांकि नहीं बन भी सकता है। तो आप लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मत कराओ। क्या तरीका, क्या ट्रिक, इतना करने के बाद क्या ट्रिक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो 13 और 40 का अंतर कितना आएगा निकालो पहले। 13 और 40 का अंतर 27 हो जाएगा, और ऊपर ऊपर 28 और 26 का अंतर कितना हो जाएगा भैया, 18 का। 28 और 26 का अंतर 18 का आ गया। देखो एक बार अंश का डिफरेंस ले लो और एक बार हर में हर का डिफरेंस ले लो। ठीक है भाई, 18 27 का डिफरेंस आ गया। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई। अब जो डिफरेंस आया है उसमें से या तो इसके बराबर वो डिफरेंस रख दो, या तो इसके बराबर रख दो। अगर मैं इसके बराबर रखता हूँ, यानी कि 8 + x बटे में 13 + x, और बराबर में जो डिफरेंस है इसके बराबर में रख दो 18/27, ये डिफरेंस है इनका। अब ये जो इसकी जगह पे चाहो तो ये भी रख कर निकाल सकते हो और ये रख कर निकाल सकते हो, दोनों में से एक निकाल सकते हो। तो मैं ये 8 + x रखता हूँ। अब इनका आपको कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इनका कराना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले इसको थोड़ा इजी भी कर सकते हैं ना, थोड़ा कैलकुलेट कर इजी भी कर सकते हैं। तो 9 दूनी 18 और 9 3 27। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे भैया, तो 3 का गुणा 8 में होगा, तो देखो कैसे आएगा, ये 3√8 + x हो जाएगा, और इसका गुणा होगा इधर, तो 2 गुणे में 13 + x हो जाएगा, 13 + x हो जाएगा। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 24 + 3x बराबर में 13 दूना 26 + 2x, और x इधर आएगा भैया तो 3x है, 2x हमने इधर भेज दिया तो ये घटकर x बच जाएगा। अब इधर 26 है या 24 इधर भेज दिया भैया, तो 26 से 24 घटकर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। x का मान 2 मिल गया भैया, 2 जोड़ना है, फिर से आ गया। ये होगी ट्रिक नंबर 1। क्या दूसरी भी ट्रिक सिखा दूँ, दूसरी भी ट्रिक सिखा दूँ, सेम है बस थोड़ा सा बदलाव है इसमें, बस थोड़ा सा बदलाव होगा ट्रिक 2 में। दोनों बहुत मजेदार हैं भाई, जिससे अच्छा लगे वो करो। अभी क्वेश्चन दूंगा, ये ट्रिक आपकी 2 आ गई, समझ लो तीसरे टाइप से सीखने जा रहा हूँ। अब आपने जोड़ा था 8 में x, 8 में x जोड़ा, तो भैया 13 में भी x जोड़ दिया, 13 में भी x जोड़ दिया, फिर 26 में x जोड़ दिया, 26 में भी x जोड़ दिया आपने, और 40 में भी x जोड़ दिया आपने। ठीक है, दोनों में जोड़ दिया। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है,
अब इसी में का डिफरेंस लेना, यानी 8 और 5 का डिफरेंस 5 का, और 26 और 40 का डिफरेंस भैया 14 का आ रहा है। देखना ना भाई, अब इसी में का हम लोग डिफरेंस लेते हैं। अब हम लोग इसी का ही डिफरेंस ले लेंगे। इनका डिफरेंस ले लिया है तो इनका 8 और 13 का डिफरेंस 5, 26 और 40 का डिफरेंस 14 मिल गया, 14 मिल गया। अब क्या करना है, अब जो भैया आपको यहाँ पर जो ये डिफरेंस मिला है इसको इसमें गुणा करना है, और जो भैया आपको यहाँ पर डिफरेंस मिला है वो वाला इसमें गुणा करना है। मतलब 14 का गुणा कर दो भैया 8 प्लस एक्स में, और 5 का गुणा कर दो भैया इसके अंश में, 5 का गुणा इसके अंश में। जो इधर डिफरेंस मिलेगा उधर वाले अंश में गुणा करना है, जो इधर डिफरेंस मिलेगा उसको इधर वाले अंश में गुणा करना है। तो 14 अट्ठे 112 प्लस का 14x बराबर में 5 26 पंचे 130 और प्लस का भैया 5x। इसको सॉल्व करोगे हालांकि 2 ही आएगा, बट करवा देता हूं मैं। तो 112 130 की तरफ भेज दो और 14x की तरफ 5 लेकर आ जाओ। तो 14 में से 5 चला जाएगा भैया, 9x बचेगा, और इधर भेजेंगे भैया 112 और 130, 130 से 112 घटेगा तो 18 बच जाएगा। x का मान निकालोगे तो 9 दूनी 18, x का मान 2 मिल गया। 3 तरीके बताया हूँ भैया, जो अच्छा लगेगा वही करना, ज़्यादा बेटर आपको तो ऑप्शन वाला रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा मेथड भी अच्छा है और तीसरा मेथड भी अच्छा है, जो है सारे के सारे मेथड दोस्त अच्छे हैं। तो कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ, हालांकि इसमें ज़्यादा आते नहीं है लेकिन आ भी सकते हैं भैया ना। तो आप लोगों को तैयार होना चाहिए हमेशा लड़ने के लिए, ये नहीं कि अब हमारे ऊपर जब हमला होगा जब हम लड़ेंगे, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए सैनिक बनने वाले हो, ठीक है। जीडी का पेपर दोगे तो सैनिक ही बनोगे। तो आप पहले से तैयार रहो कि जैसे थोड़ा सा भी हमला होगा हम पूरा तैयार हुए हैं, तैयार खड़े रहो हमेशा। तो उसी तरह तैयार है आप लोग। 3 मेथड बताओ, तीनों से कोई भी करना है। लीजिए कि एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि देखो ऑप्शन वाला हो जाए तो बेटर है, ऑप्शन से नहीं होता है तो दूसरा तीसरा कोई भी मेथड लगाइएगा। अभी दिया जब 6 8 और 6 8 12 और 20 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है। देखो भाई, आप अगली बार आप लोग जोड़ रहे थे, अब इसमें आपसे बोला कि समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में होती हैं। जो परिणामी संख्या आएंगी फिर वो समानुपात में होती हैं। घटाई गई संख्या, जो संख्या घटाई गई वो संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो संख्या घटाई गई है वो संख्या क्या होगी। आपकी बार घटाई गई है तो ऑप्शन से हम जा सकते हैं, यक्स भी मान सकते हो, जो भी अच्छा लगे। आप लोग अगर यक्स घटा रहे हो, हमने क्या, चलो 2 मेथड से इसको भी बता दूंगा। अगर हम ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन से देखो जो हम यक्स बताए थे यक्स मान कर करना, उससे जल्दी क्यों होगा, उससे जल्दी इसलिए होगा कि अगर ये चौथा ऑप्शन सही हुआ तो भैया आप तीसरा लोगे, फिर चौथा लोगे, फिर छठवा लोगे। हाँ, अगर पहला मिल गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहला ऑप्शन सही नहीं हुआ तो भैया बहुत मेहनत पड़ना है। तो ये एक्स वाला कर लीजिए, फिर ऑप्शन से देख लेंगे तो एक्स मानता है तो हमने 6 में से भी एक्स घटा दिया, और 8 से भी हमने एक्स घटा दिया, 8 से भी हमने एक्स घटा दिया, फिर भैया 12 से भी हमने एक्स घटा दिया, क्योंकि अगली बार जोड़े थे अब की बार घटा रहे हैं क्योंकि इसमें घटाने की बात कही है। और भी भैया 20 से भी हमने एक्स घटा दिया। हमने तरीका बताया, हमने आपको तरीका ये बताया था कि डिफरेंस देख लो। क्या बताया था भैया, डिफरेंस देख लो। किसका किसका डिफरेंस दिखाया था भैया, इनका इनका एक बार डिफरेंस देख लो। तो इनके इनके बीच का डिफरेंस 12 का आ रहा है, और इनका इनका डिफरेंस किसका भैया 6 का आ रहा है। अब हमने क्या कहा था, अब हमने क्या बताया था दोस्त, हमने ये बताया कि इसमें से कोई एक ले लो, ये तो इसके बराबर में जो अंतर है रख दो, ये तो इसके बराबर में रख दो। तो अब हम इसको लेते हैं, अगर 6 माइनस एक्स बटे 8 माइनस एक्स के बराबर में इनका अंतर रखते हैं 6/12, क्या रखते हैं 6/12। तो इसको ओरिजिन कर लेंगे, 6 का नाम 6 6 दूनी 12। तो भैया अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं अपन लोग मेरे दोस्तों तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2 छंग 12 माइनस का 2x और बराबर में 8 माइनस का x, क्योंकि एक में गुणा हुआ तो x, अब ये 2x इधर है, अब 2x को आप लोग इधर भेज दो और 8 को इधर ले आओ। तो 2x उधर भेजेंगे, इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 2x में एक x कट जाएगा, बचेगा x। और ये भैया 12 इधर प्लस का, 8 भी इधर प्लस का है, तो 8 जब इधर है ये माइनस का हो गया, तो x बराबर क्या मिल गया 4। तो x का मान 4 ही होगा, ऑप्शन नंबर 20 है। इतने छोटे तरीके से आप लोग कर सकते थे, इतने छोटे तरीके से आप लोग इसको करने में एकदम से सक्षम थे। अब अगर ऑप्शन उठाते तो आप लोग 6 - 3 करते, पहला ऑप्शन ही से चेक करेगा सब लोग, भैया पहले ऑप्शन लोगे 6 - 3, फिर 8 - 3 करते, बराबर में 12 - 3 और बटे 20 - 3 बटे 20 - 3, ऐसा ही कुछ करते, ऐसा ही कुछ करते है ना दोस्त, अवश्य बात यही करते। अब 6 में से 3 जाएगा 3, और 8 में से 3 जाएगा 5, 12 में से 3 जाएगा 9, और 20 में से 3 जाएगा 17। अभी भैया कभी बराबर होंगे, कभी नहीं होंगे। फिर दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, घटा दिया भैया 6 - 4 बटे में 8 - 4 और बराबर में 12 - 4, बराबर में 12 - 4 बटे में 20 - 4। दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूँ तो ये बचेगा 2/4
बराबर में ये बचेगा 8/16। तो 2 एकम नम 2, 2 दूनी 4, 8 एकम नम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ से 4 मिल गया। तो जो अच्छा लगे भाई करो, जो अच्छा लगे भाई करो। दूसरी ट्रिक से भी निकाल सकते हो, बहुत मेथड है और ये इसी में ज़्यादा बच्चे को डर लगता है। तो बच्चे अब डरना नहीं है मेरे से पढ़ने के बाद, ठीक है भाई। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये समझ में आ रहा नहीं, बस खत्म है दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है बस, ठीक है। भागिएगा मत, ठीक है, भागना मत दोस्त। ये लीजिए, करिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन दिया। 11, 15, 19 और 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। अब की बात जोड़ी जाती है, जोड़ने के बाद यह संख्या समानुपाती हो जाती है। जोड़ी गई संख्या क्या है? जोड़ना आपकी बार, अगली बार घटा रहे थे, अगली बार घटा रहे थे, इस बार जोड़ना है। क्या तरीका है, क्या तरीका भैया? अगर हम लोग ऑप्शन से जाते हैं, अगर हम लोग ऑप्शन से जाते हैं तो पहला ऑप्शन लेंगे भैया, तो 11 + 5, 11 + 5 बच्चे 15 + 5, 15 + 5 बराबर में 19 + 5, प्लस 19 + 5 बट्टे में 25 + 5, प्लस 25 + 5, साल करेंगे 11 × 5 16/20 और बराबर में 19 × 5 24/30, 24/30 साल करेंगे 4 × 4 16, 4 × 5 20। इसको साल करेंगे 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, 6 से काट दे इसको तो 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30 भैया 4/5 बराबर 4/5, यानी कि भैया समानुपात में होगी। ये कंडीशनें हमें तो पहले बताई थी कैसे संख्या का पहचान होगा आप लोग समानुपात में, ठीक है। तो उसके लिए मत हमसे क्वेश्चन कर देना। तो भैया 5 सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा तरीके पे जाओगे आप लोग, तो हमने क्या बताया भैया, आप लोग एक्स मान लो, तो हम लोग 11 में भैया एक्स जोड़ दिए, 15 में हमने एक्स जोड़ दिया, ठीक है, 15 में भी एक्स जोड़ दिया और 19 में भी हमने एक्स जोड़ दिया और भैया 25 में भी हमने एक्स जोड़ दिया, 25 में भी हमने एक्स जोड़ दिया। हमने क्या कहा, हमने ये बताया आपसे कि इनका अंतर ले लो भैया 10 का आ रहा है, इनका अंतर ले लो भैया 9 का आ रहा है, सॉरी 8 का आएगा ना, 11 8 19 8 का अंतर आएगा। हमने कहा एक बार ये तो इनके बराबर में रख दो, तो इनके बराबर में रख दो, हर बराबर हम लोग इनके बराबर रखते थे, अब की बार इनके बराबर में रख देते हैं, ठीक है। तो अब की बार 19 + x, 19 + x बट्टे में भैया 25/x, 25 + x बराबर में भैया क्या हो जाएगा 8/10, बराबर में 8/10 आ जाएगा। इनको करना है आपको कैलकुलेट, तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 4/5 मिल गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95 प्लस का 5x, प्लस का 5x बराबर 25 चौके 100 और प्लस का 4x। अभी आप 4x को इधर भेज दो, 95 को इधर भेज दो, तो इधर बचेगा 5x में से 4x जाएगा, x बचेगा और भैया 100 में से 95 चल जाएगा, तो 5 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए फिर से सही है। क्लियर ना भाई, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मेरे प्यारे दोस्त अगर दिक्कत नहीं हुई तो एक क्वेश्चन जो पहले होमवर्क दिया वो, और इसको आप लोग मोहब्बत के साथ में अगर मेरा कहना मानना तो आंसर कमेंट जरूर करना, आंसर कमेंट जरूर करना भैया, ठीक है। ये आपसे होप करूँगा कि आप लोग आंसर जरूर कमेंट करोगे। तो मेरे दोस्त क्लास कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताना, क्लास कैसी लगी आज की दोस्त आप लोग जरूर बताइएगा। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल वो कमेंट में पिन किया गया है, ठीक है, पिन मैसेज देखेगा और वहीं से मेरा टेलीग्राम में चले जाओगे भैया, उस पर लिंक पे जब टच करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओगे भैया, वहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और परीक्षा से रिलेटेड जैसे कई भी परीक्षाएं होती रहती है ना, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम का जैसे नोटिफिकेशन आ गया, रिजल्ट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, ये सब जानकारी सबसे पहले भैया मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। तो वहाँ पर आप लोग दोस्तों पहुँच सकते हो और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और व्हाट्सअप ग्रुप पे से भी ज्वाइन हो सकते हो। हालांकि व्हाट्सअप ग्रुप में जो ज्वाइन हो गया आप लोग तो आपका नंबर नहीं दिखेगा किसी को, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप भी है मेरा, सबसे नीचे दिया गया, तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करते हो तो आपका नंबर कोई देख नहीं सकता भाई, ठीक है। भले ही वो कोई सेव किया होगा तभी उसको नहीं पता चलेगा कि आप उस ग्रुप में जुड़े हुए हो। तो चाहो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भैया इतनी देर तक मेरा साथ दिया और रुका रहा उसके लिए दोस्त दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। और ये क्लास मैं अलग से कल 9 या 10 बजे के बीच में दिन में भी चला दूंगा, तो आप लोग अगर रिवाइज करना होगा तो जुड़ जाइएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है मत जुड़ना, क्योंकि भैया मैं समानुपात की क्लास अलग से भी दूंगा। तो चलते हैं दोस्त, तब तक दोस्त थैंक यू सो मच दोस्त। जय हिंद। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं कल शाम को 7 बजे ही। जय हिंद दोस्तों।